गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग कर रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, फॉर चैंपियंस ट्रेनिंग नेवर स्टॉप्स। फॉर चैंपियंस ट्रेनिंग नेवर स्टॉप्स। यानी चैंपियंस के लिए ट्रेनिंग कभी नहीं रुकती है। ट्रेनिंग रोकता ही नहीं है एक चैंपियन, क्योंकि चैंपियन तो जानता है चैंपियन बनने का एक ही तरीका है, अपने आप को और ट्रेन करना और ट्रेन करना और ट्रेन करना और ट्रेन करना। बट पता है, साधारण लोग कहते हैं ट्रेनिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। साधारण आदमी कहता है ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता बॉस। साधारण आदमी कहता है आई डोंट वांट टू गेट ट्रेन्ड, ट्रेनिंग इज पेनफुल। साधारण आदमी कहता है ट्रेनिंग का पैसा लेते हैं ये ट्रेनर लोग। साधारण आदमी कहता है मुझे कौन ट्रेन करेगा, मुझे तो भगवान ही ट्रेन करेगा। साधारण आदमी कहता है कौन ट्रेनर है उसको मेरे सामने लाओ, मैं उसको ट्रेन करता हूं। दोस्तों, आई वांट टू टेल यू वन थिंग very very honestly, not because I'm a trainer. I just want to tell you, train yourself daily. हर रोज अपने आप को ट्रेन कीजिए। एक चैंपियन होता है, वो सुबह ट्रेनिंग के लिए जाता है, फिर आके रिलैक्स करता है, रेस्ट करता है, फिर दोपहर में ट्रेनिंग के लिए जाता है, फिर आता है, रेस्ट करता है, रिलैक्स करता है, और फिर शाम को जाता है, ट्रेनिंग करता है, रेस्ट करता है, रिलैक्स करता है। वो तो दिन रात ट्रेन करता रहता है। एक बेस्ट सिंगर होता है, वो दिन में अपने आप को 3 से 4 बार ट्रेन करता है। एक जबरदस्त पावरफुल एथलीट होता है, वो दिन में 4-5 बार अपने आप को ट्रेन करता है। एक क्रिकेटर होता है, वो ट्रेन करता है। एक हॉकी प्लेयर होता है, वो ट्रेन करता है। एक म्यूजिशियन होता है, वो ट्रेन करता है अपने आप को। एक सितारिस्ट होता है, वो रियाज करता है। एक जबरदस्त बिजनेसमैन होता है, वो अपने आसपास ऐसे लोग रखता है जो उसको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, और दिन भर में वो हर रोज वो कुछ ना कुछ नया सीखता है। दोस्तों, चैंपियंस नेवर स्टॉप ट्रेनिंग। सिर्फ साधारण लोग ही ट्रेनिंग को खर्चा मानते हैं और टाइम वेस्ट मानते हैं। दोस्तों, मैं कहता हूं आपको एक छोटा सा टिप, अगर सच में सिंसियर हो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, तो अपनी जितनी भी इनकम है, मान लीजिए आपकी 3 लाख रुपए साल की इनकम है या 30 लाख रुपए साल की इनकम है, इस इनकम का 5%, ज्यादा नहीं 5%, साल का 15,000 रुपया या 1.5 लाख रुपया एक साइड में रख दीजिए, और उसको अपने ट्रेनिंग का बजट मान लीजिए। उस पैसे से या तो किताबें खरीदिए, ऑडियोज खरीदिए, वीडियोज खरीदिए, किसी का सेमिनार जाके अटेंड कीजिए, या किसी को पर्सनल कोच रख लीजिए। बट कीप ट्रेनिंग। ट्रेनिंग never stops. Get trained. Slog yourself. क्यों करना है ट्रेनिंग? क्योंकि सिंपल है, जो आदमी प्रैक्टिस के टाइम ज्यादा पसीना बहाता है, युद्ध के समय कम खून बहाता है। The person who sweats more during the practice bleeds less in the war, my dear friends. Remember this always. इसीलिए ट्रेन कीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा अच्छे से अपने आप को ट्रेन कीजिए। जो आपके कोच ने, जो आपके टीचर ने, जो आपके ट्रेनर ने बोला है, उसको बार बार अपनी जिंदगी में उतारिए। एंड ट्रेनिंग इज नॉट अबाउट लर्निंग टू मेनी थिंग्स। कई लोगों को इंफॉर्मेशन की भूख है, और ज्यादा सीख लें, और ज्यादा सीख लें, और ज्यादा सीख लें। इट्स नॉट अबाउट लर्निंग टू मेनी थिंग्स, इट्स अबाउट लर्निंग फ्यू थिंग्स and training them regularly, practicing them regularly, implementing them regularly. उन्हीं चीजों के बारे में बार 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 सुनना, एंड बार बार उनको बात करना। दोस्तों, 13 साल हो गए मुझे। 13 साल से मैं रोज एक चीज सुन रहा हूं कि यू शुड थिंक बिग, यू शुड बी वेरी पॉजिटिव। आपको दिल से मैं बोलता हूं, मैं करता हूं, मैं बहुत करता हूं, फिर भी अभी वो मसल आर्नोल्ड जितनी पावरफुल नहीं बनी है, अभी वो मसल श्री श्री रविशंकर जितनी पावरफुल नहीं बनी है, अभी वो मसल गौतम बुद्धा जितनी पावरफुल नहीं बनी है। स्काई इज द लिमिट। इस पॉजिटिव थिंकिंग के कारण बहुत बदल चुका हूं, बड़ी सोचने के कारण बहुत बदल चुका हूं। कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहा हूं। हर 3 महीने बाद मैं कोई ना कोई सेशन अटेंड करता हूं, कोई ना कोई ऑडियो वीडियो टेप में ऑर्डर करता हूं। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही मैंने एक स्पीकर के 26 वीडियोस ऑर्डर किए, 26 टेप्स ऑर्डर की। अभी मैं रिसेंटली सिंगापुर जाके आया और एंथनी रॉबिन्स का 4 दिन का सेमिनार अटेंड करके आया। मैं रोज सीखने की आदत डालता हूं, मैं कोई ना कोई ट्रेनर ढूंढता हूं अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। सो दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो single message of this video: training never stops for champions. alright, अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, मत रोकिए इसको। दोस्तों, देखते रहिए इन वीडियोस को। Here is your host, India's #1 breakthrough strategist,
Mr. Bhupendra Singh Rathore, who is also known as BSR. He is an international motivational speaker, best-selling author, CEO coach, leadership expert, and a corporate trainer. He is India's first ever motivational speaker who got to speak at the United Nations at New York City headquarters. He has spoken at Josh Talk and TEDx multiple times. So far, he has addressed and transformed more than 1 million lives through his live and online events. He was awarded Asia's Greatest Emerging Leader in 2017 by Asia One magazine, the 2018 Business Mentor of the Year Award by Entrepreneur India, and the 2019 Most Admirable Global Indian Award by Passion Vista. He has been covered by Entrepreneur India, Forbes India, Founder India, Yahoo News, and many more. Join Superstar BSR on his journey to transform your life. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। दोस्तों, बड़ी सोच का जादू बहुत जबरदस्त है। बड़ा सोचने के कारण क्या हो सकता है, ये आप में से कई लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आगे भी एक्सपीरियंस करते रहेंगे। लेकिन बड़ा सोचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत ही ऊर्जावान शरीर। बड़ा सोचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एंथुजियाज्म, जोश। जब माइंड पावरफुल होगा, यानी जब बॉडी पावरफुल होगी तो माइंड अपने आप पावरफुल हो जाएगा। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह वापस से ग्रैंड सेलिब्रेशन से दोस्तों, जहां आप हैं, जैसे आप हैं, आप खड़े हो सकते हैं, डांस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। गाना पसंद ना आए तो ही एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी है छोटी। हर पल में खुश रहो, घर में खुश रहो, ऑफिस में खुश रहो। आज पनीर नहीं तो क्या, दाल में ही खुश रहो। आज जिम नहीं जा सकते तो क्या, 2 कदम चल के ही खुश रहो। अगर म्यूजिक पसंद ना आए फिर भी सेलिब्रेट सेलिब्रेट सेलिब्रेट। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो एंड लेट्स गो। Thank you so much everybody, thank you so much and really excited, बहुत ही excited हूं आप लोगों से लगातार 14वें दिन मिलके। दोस्तों, मैंने इससे पहले इस तरह का कभी कुछ नहीं किया कि 14 दिन तक लगातार एक प्रोग्राम किया हो। एंड ऑनलाइन में दोस्तों, शुरुआत में जब मेरी टीम और हम लोग बात कर रहे थे, सबके माइंड में भर भर के डाउट्स थे। क्या सर ये कंटिन्यू चल पाएगा? क्या इतने दिन लोग जुड़ पाएंगे? क्या लोग इसको इंटरेस्टिंग तरीके से लेंगे? क्या सच में लोगों को ये ऑनलाइन लर्निंग उस तरह से पसंद आएगी? क्या सच में वो ऊर्जा बढ़ेगी? क्या सच में उतना इन्वॉल्वमेंट रहेगा? एंड मैं हमेशा एक ही चीज कहता था, मैंने कहा करके देखेंगे तो ही पता चलेगा। कई लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, भूपेंद्र मैं ये बिजनेस करूं या नहीं करूं, मैं इसको हायर करूं या नहीं करूं। मैं कहता हूं कोई तरीका नहीं है ये पता लगाने का कि इस आदमी को हायर करने के बाद आपकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी। ओके, कोई तरीका नहीं है ये पता लगाने का कि कोई ट्रेनिंग लेने से आप मिलियनेयर बनोगे या नहीं बनोगे। ओके, कोई तरीका नहीं है ये पता लगाने का कि इस सिटी में जाने के बाद या इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद आपका सब कुछ सफल होगा या नहीं होगा। गिव मी अ सेकंड, आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट प्रॉपर्ली मैनेज्ड। ओके, कोई तरीका नहीं है, करके देखना पड़ेगा। तो कई लोग जो हमारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है, वो लोग कहते हैं, भूपेंद्र क्या मैं भी फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करूंगा या इस तरह का फ्री वर्कशॉप करूंगा तो क्या मेरा भी ग्रोथ होगा? क्या इतने लोग आ पाएंगे? मैंने कहा करके देखो, करके देखो। दोस्तों, कई लोग जिंदगी में, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज में, एक एक डिसीजन लगाने के लिए या लेने के लिए 2-2, 4-4, 5-5 साल लगा देते हैं
और मेरी एडवाइस उन सभी को है कि डिसीजन लेने में 5 साल लगाने से बेहतर है करके देखो। कई लोग सोचते रहते हैं बिजनेस करूं कि नहीं करूं, बिजनेस करूं कि नहीं करूं। अरे करके देखो। अरे कैसे करके देखे सर, 3-4 लाख रुपए की पूंजी है, वो भी चली जाएगी तो। कम पूंजी से करके देखो, छोटा बिजनेस करके देखो, जॉब के साथ साथ करके देखो, सिर्फ सैटरडे संडे में करके देखो, कंसल्टिंग करके देखो, कुछ तो करके देखो। दोस्तों करके देखोगे तो ही समझ में आएगा। अब लोग कहते हैं क्या 1000 चीजें हैं तो 1000 की 1000 करके देखें। मैं एक ही कहता हूँ लाइफ में। कई लोग मेरे पास आते हैं, इसका बहुत सरल सुविधाजनक आपको उत्तर देता हूँ। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल का और मैं तुम्हें बता सकता हूं कि ये काम कैसे होगा। और कई बिजनेसमैन जो मेरे पास आते हैं, मैं उनको एक चीज पूछता हूं कि आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस सच में 20 साल का? हाँ हाँ, 20 साल से मैं कुर्सियां बनाने का बिजनेस कर रहा हूं। मैंने कहा सर तो आपका एक्सपीरियंस क्या 20 साल का है? बोलते 100% 20 साल से कर रहा हूं तो 20 साल का ही होगा। मैं कहता हूं शायद गलती कर रहे हैं, शायद गलती कर रहे हैं। बोला क्या मतलब है? मैंने कहा सर एक चाय बनाने वाला 20 साल से चाय बना रहा है और एक ही जगह खड़ा होकर चाय बना रहा है, क्या उसका एक्सपीरियंस 20 साल का है? बोलते मतलब हाँ हाँ 20 साल से कर रहा है तो 20 साल का ही होगा। मैंने कहा नहीं सर, बढ़िया से बढ़िया चाय जैसी आज वो बना रहा है वैसी ही वो 15 साल 20 साल पहले देता था। यानी कि उसने पहले 6 महीने के अंदर या पहले 1 साल के अंदर इस तरह की चाय बनाना और कस्टमर्स को किस तरह से पिलाना है, वो पहला साल में ही उसने सारे एक्सपीरियंस ले लिए थे। और उसके बाद से उसकी चाय का टेस्ट आज तक नहीं बदला। उसके बाद से उसका बिजनेस करने का तरीका अगर आज से नहीं बदला तो उसका एक्सपीरियंस सिर्फ 1 साल का है और उसने उसे 20 साल रिपीट किया है। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं आपको एकदम से ये क्यों बताया, क्योंकि जब मैंने कहा करके देखो, तो जब जितनी चीजें आप करके देखोगे लाइफ में उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। मैं आपको बताता हूँ पिछले 10 सालों से ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में हूँ और हर एक्सपेरिमेंट किया है। ओपन प्रोग्राम करके देखे, कम पैसों में करके देखे, बहुत ज्यादा पैसों में करके देखे, फ्री करके देखे, पेड करके देखे, कम फीस के साथ, बहुत ज्यादा फीस के साथ, सिटी में, आउटसाइड सिटी, कॉर्पोरेट्स, पता नहीं अलग अलग तरह से हर चीज का लेने के बाद आज मैं कह सकता हूं गर्व के साथ कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि हर महीने मैंने कुछ नया किया है, हर रोज मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप सच में रिच बने तो एक्सपीरियंस से आदमी रिच बनता है। मैं आपको या आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपकी ऊर्जा बढ़ानी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंसेस कम से कम समय में लेने हैं। तो ऑटोमेटिकली जो रिच एक्सपीरियंस वाला आदमी होता है उसका विजडम अपने आप डेवलप होता रहता है। ऑलराइट, क्योंकि हम सारा का सारा ये पूरा वर्कशॉप जो है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं कि रिच सोचना क्यों है, किस किस डायरेक्शन में रिच सोचना है। रिच यानी बड़ा या बहुत बड़ा या एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ये सोच क्यों डेवलप करनी जरूरी है? क्योंकि ये सोच ऐसे डेवलप नहीं होगी किसी को सुनने से, ये सोच ऐसे डेवलप नहीं होगी कि बाहर जाके धूप में बैठ गए और सोचने लग गए कुछ कुछ बड़ा, थोड़ी देर में तो माइंड इधर से उधर जाएगा और फिर वापस से जब एक्शन लेने आओगे तो वापस से धरातल पे आ जाओगे। इसके लिए तो हर चीज जो मैं बता रहा हूं पिछले 14 दिनों से, आज 14वां दिन का सेशन है दोस्तों, और आज के सेशन के बाद भी 13 दिन और बचेंगे। यानी कि महाकुंभ चल रहा है ये मोटिवेशन का। इस तरह का प्रोग्राम इस तरीके से आज से पहले मुझे लगता है भारत में तो किसी ने नहीं किया होगा, जहां तक मेरी जानकारी है विदेशों में भी नहीं किया होगा। हाँ ऐसे प्रोग्राम हुए होंगे जहां पे 2 दिन का सेशन, 5 दिन के सेशन में लाखों लोग भी रहे होंगे, लेकिन ऐसा प्रोग्राम बहुत कम हुआ है जहां पे कि पूरा एक सिर्फ फिलॉसफी से गवर्नड हो। एंड वो फिलॉसफी है इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स ऑटोमेटिकली विल सपोर्ट यू एंडलेसली। दोस्तों इस फिलॉसफी को अपने दिल में बांध लीजिए। तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा, सर अगर आप कहते हो इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली लेने के लिए आप कर रहे हैं क्या? माय डियर फ्रेंड, कितना मिलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, कितना मिलेगा मुझे भी नहीं पता। जब आप नौकरी करते हो तो भी आप सेल्फलेसली करने के लिए जा रहे हो। कितना मिलेगा आपको सैलरी पहले दिन पता है, लेकिन इसमें नहीं पता है। मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा नहीं पता, कितना मिलेगा नहीं पता, किस तरह से मिलेगा नहीं पता। बस एक बिलीफ है कि जिंदगी में लोगों को सपोर्ट करना है, क्योंकि ब्रह्मांड कहता है, भगवान कहता है जो देता है उसे अपने आप मिलता है। भगवान कहता है तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, तू बस अपना कर्म किया जा, फल तो मैं तेरे को दूंगा ही दूंगा। और ये 100% है। जिसने अपनी बुद्धि को सही जगह से लगाया वहां से उसने अपने आप दुनिया ने, कुदरत ने करिश्मा किया है।
सो दोस्तों एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। आप में से हर एक आदमी को एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। बट लोग कहते हैं एक्सपीरियंस कैसे लूं? लोगों के घर में सालों साल सीटिंग का पोजीशन नहीं बदलता। ओके, कई लोगों का चद्दर तक बदलने का या लगाने का तरीका नहीं बदलता, अपनी जिंदगी को जीने का तरीका नहीं बदलता। आज एक्सपीरियंसेस का जमाना है दोस्तों। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अगर एक्सपीरियंसेस ले लिए तो आप धनवान बनने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये माइंड खुलना लगेगा। और एक्सपीरियंसेस हर तरह के, एडवेंचर ट्रिप्स पे जाइए, अलग अलग लोगों के साथ मिलिए, म्यूजिशियंस के साथ बैठिए, तो कभी डांस वालों के साथ बैठिए, तो कभी लिटरेचर वालों के साथ बैठिए, तो कभी पॉलिटिक्स वालों के साथ बैठिए, तो कभी हम जैसे ट्रेनर्स के साथ बैठिए, तो कभी कुछ बिजनेस करके फेल हो जाइए, कभी बिजनेस करके सक्सेस भी हो जाइए, कभी ये बिजनेस कीजिए, कभी वो बिजनेस कीजिए, कभी तरीका बदलिए, तो कभी नजरिया बदलिए, कभी सोच बदल के करने की कोशिश कीजिए, कभी क्या करिए। दोस्तों अगर आपने ये किया, ऊर्जा अपने आप बढ़ेगी। द रीजन इज क्योंकि अब आप एक्सपीरियंसेस के कारण, अनुभव ज्यादा हो गए। आज दोस्तों एक रीजन में जो कई लोग मुझे पूछते हैं, भूपेंद्र आपका कोई 100 करोड़ 200 करोड़ का बिजनेस तो नहीं है, तो आप 100 200 500 करोड़ के बिजनेस वालों को कैसे कोच कर लेते हैं? ऑलराइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं क्या? क्योंकि उस 100 करोड़ वाले बिजनेसमैन ने अगर 25 साल लगा के 100 करोड़ का बिजनेस बनाया है, तो उसको सिर्फ एक ही बिजनेस का एक्सपीरियंस है। लेकिन पिछले 7 से 8 सालों में मैंने 2000 से ज्यादा बिजनेसमैन से मुलाकात करके, उनमें से 600 से ज्यादा बिजनेसमैन को, अलग अलग बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करके उनको कोच किया है। तो मुझे 600 अलग अलग वैरायटी के बिजनेसेस और 600 अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग प्रॉब्लम्स का तजुर्बा 35 साल की एज में आ गया। इसलिए मैं 100 करोड़ वाले को पहले से ही बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है, क्योंकि जो मैंने 600 बिजनेसमैन ट्रेन किए, उनमें से कोई 100 करोड़ पे था, कोई 50 करोड़ पे था, कोई 200 करोड़ पे था, कोई 1000 करोड़ पे है, और कोई 10 करोड़ पे भी है, कोई 1 करोड़ पे ही है, कोई स्टार्टअप भी है, तो कोई बेकरी के शोरूम वाला है, तो कोई कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी लगा रहा है। दोस्तों जितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस उतनी ज्यादा ऊर्जा और उतनी ज्यादा लाइफ में ग्रोथ। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के 14वें सेशन में, जिसका टाइटल है द पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन। एक्चुअली ये टाइटल मुझे कल लेना था, लेकिन कल हमने सिग्नल्स के ऊपर बात किया, यूनिवर्सल सिग्नल्स के ऊपर। तो आज हम लोग पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ सवाल जो लोगों ने मुझसे पूछे हैं आस्क बीएसआर पे, उनका जवाब देना चाहूंगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है, भूपेंद्र सर आप कहते हैं कि यूनिवर्स सिग्नल देता है, और शॉर्ट में बताता हूं, लंबा सा लिखा उन्होंने कहा है, भूपेंद्र सर आप कहते हैं कि यूनिवर्स सिग्नल देता है, और मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि मुझे सिग्नल्स पे सिग्नल्स मिलते रहते हैं। और मैं जब इंटरनेट खोलता हूं तो मुझे ऐसा वीडियोस दिखाई देते हैं जिसमें बिजनेस कैसे किया जाए या पैसा कैसे बनाया जाए, इनके ऊपर, और मैं सच में पैसा बनाना चाहता हूं, बिजनेस करना चाहता हूं। लेकिन घर वाले हैं जो दिन रात कहते रहते हैं पढ़ाई कर, नौकरी लगना है तेरे को, नौकरी करना है, पढ़ाई कर। तो क्या घर वाले जो कह रहे हैं वो सिग्नल है, या फिर जो मैं बार बार इंटरनेट पे या कहीं जाता हूं तो बिजनेस के बारे में सुनता हूं वो सिग्नल है? अब दोस्तों सिग्नल के बारे में, और ऐसे ही इसी से मिलता जुलता एक और सवाल आया। उसमें एक इंसान ने मुझसे पूछा है कि सर बार बार मेरे को घर वाले इस चीज के लिए मना करते हैं या दोस्त वाले इस चीज के लिए मना करते हैं, तो क्या ये सिग्नल है कि मैं ये ही करूं या जिस चीज के लिए घर वाले कह रहे हैं वही बार बार करूं? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो लोग आपके साथ बहुत ज्यादा दिल से बंधे हुए हैं और उनका जो यूजुअल बिहेवियर पिछले 10 5 2 सालों से आप देख रहे हैं, वो आपके लिए सिग्नल नहीं है। ओके, सिग्नल कैसे हो सकता है कि मेरे पिताजी एक तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, या मेरा भाई एक तरह से बिहेवियर कर रहा है, या मेरी बहन एक तरह से बिहेवियर कर रही है, और आज अचानक से उनके किसी बिहेवियर से कुछ चेंज आया मुझे, ऑलराइट? या वो किसी चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया जो मेरा दोस्त था, और कोई रीजन नहीं था कि उसको नापसंद किया जाए उस समय। ओके, क्योंकि इतने सारे लोगों से मैं मिलता हूं, उसके पहले भी मैंने बिजनेस किए, उसके पहले भी मैंने पार्टनर लिए, उसके पहले भी मैंने एम्प्लॉय लिए, किसी के बारे में ऐसा कभी घर वालों की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया। और उस इंसान को देखते ही घर वालों का पहला कमेंट था, इसके साथ हटा दे पार्टनरशिप, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये अनयूजुअल बिहेवियर अगर एकदम से कहीं आया तो वो यूनिवर्सल सिग्नल हो सकता है। उसको इग्नोर करने की जगह उस पर ध्यान देना है। लेकिन रोज घर वाले बचपन से बोल रहे हैं पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पैसा बचा, पैसा बचा, पैसा, तो वो आपके लिए शायद सिग्नल नहीं है। ऑलराइट, ध्यान रखिए इस चीज का। दूसरी चीज, 2 सवाल ऐसे आए हैं जिसमें
एक किसी लड़के ने भेजा है, एक किसी लड़की ने भेजा है कि सर मुझे किसी ने ब्लॉक कर दिया है, राइट, मेरा फ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है, और 3 साल पहले से तक हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 3 साल से अचानक से मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा मेरी गलती क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी इशू क्या है। एंड लेकिन सोते जागते दिन रात मुझे उसी पर्सन के ख्याल आते हैं, और मुझे सपने में भी वो पर्सन आता है। तो क्या ये सिग्नल है कि वही पर्सन मेरे लिए बना है? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, ये कोई सिग्नल नहीं है। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का गेम प्लान है आपके लिए। कैसे? आपका कहीं पे किसी इंसान के कारण नुकसान हो गया, या आप लाइफ में कहीं पे किसी चीज़ के कारण पीछे रह गए, और आप ज़िंदगी भर कह रहे हो उस चीज़ के कारण, उस चीज़ के कारण मैं पीछे रह गया, उस चीज़ के कारण पीछे रह गया, उस चीज़ के कारण पीछे रह गया। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है कि देख तू सफल नहीं हो पाया, अब इसका ब्लेम कहीं तो डालना है तुझे, तो उस चीज पे ब्लेम डाल। तो ऐसे ही जब आप उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बार बार सोच रहे हो, तो इसलिए सोच पा रहे हो क्योंकि आपका माइंड कह रहा है अरे वो था तब तो तू इतना बात करता था, इतना बात करती थी, ऐसा बात कर रही थी, ऐसा बात हो रहा था, इतना ज्यादा खेल खोल रहा था, दिन में 50 बार फोन, और अब मैं आधा घंटा फ्री बैठ रहा हूँ, कोई बात ही करने वाला नहीं है। तो बात करने वाला कौन था? वो था। उसके बारे में सोच, उसके बारे में सोच, उसके बारे में सोच। तो ये कोई भी सिग्नल नहीं है। और आपने पूछा कि कई बार सपने में भी वही पर्सन आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि दिन भर जब आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो तो वही आ रहा है। तो यहाँ पे एक ही चीज कहूंगा, ये रीजन है कि वैक्यूम हो गया है आपकी लाइफ में। आप पहले 10 घंटे बिजी रहते थे उस पर्सन के साथ, लेकिन अब एकदम से वो 10 घंटे या 2 घंटे खाली हो गए। माइंड को जब तक ये वैक्यूम भरेगा नहीं, जब तक आप किसी पर्पस में या किसी पैशन में या आपके टाइम को बिजी नहीं कर लेंगे, तब तक ये ख्याल आपको सताता रहेगा, या जब तक आपकी लाइफ में दूसरा कोई पर्सन नहीं आएगा। इट इज कॉल्ड वैक्यूम ऑफ लाइफ। सो इसमें सिग्नल का कुछ नहीं है। अच्छा, ड्रीम्स और सबकॉन्शियस माइंड का क्या कनेक्शन है? एज सिंपल एज दैट कि सबकॉन्शियस माइंड रात भर कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और डेफिनेटली जो भी आप ड्रीम्स देखते हैं वो आपकी जिंदगी में सच हो सकते हैं, लेकिन देखिए ड्रीम्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड दिन भर में लाखों चीजें देखता है, आपको पता भी नहीं है। इस समय मैं कंप्यूटर देख रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में इधर की चेयर्स और जो भी आगे पीछे का है सब कुछ आ रहा है। आप लोग इस समय मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप लोग मेरे हाव भाव, हर चीज आप माइन्यूटली नोटिस कर रहा है, और वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं चीजों को रात को ड्रीम्स में प्रोसेस करता है। लेकिन आप जानबूझ के जब आप ऊर्जा लगाते हैं, तो उसका पावर सभी जैसे ऑटो पायलट में जो ड्रीम आते हैं उन सभी को नलीफाई कर सकता है। इसीलिए जानबूझ के जब आप जाग रहे हैं, जागते समय, समझते समय या सोते समय, जो पहले सोचते हैं सोने से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, या आपने लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज की और रात भर आप कुछ और सोच रहे हैं, तो आप अपने मर्जी से वो ड्रीम्स देख सकते हो जो आप देखना चाहते हो। सो डेफिनेटली कनेक्शन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने ड्रीम्स पे स्टडी नहीं किया है, तो बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ड्रीम इज अ सबकॉन्शियस माइंड प्ले, एंड उसको हम अपनी मर्जी से वहां पे पहुंचा सकते हैं, या उस तरह के ड्रीम्स देख सकते हैं जो हम चाहते हैं, एंड डेफिनेटली दैट विल वर्क। Alright दोस्तों, so thank you so much for asking these beautiful questions, and I know एक दो क्वेश्चन और है, बट अगर टाइम मिला तो आज के टॉपिक को कवर करने के बाद उन सवालों का उत्तर देंगे। लेकिन एक सवाल जो आप में से कई लोगों को हो सकता है, वो है क्या सच में हमें सिग्नल्स मिलते हैं? तो 100% आपको सिग्नल मिलते हैं, और हर रोज सिग्नल मिलते हैं। आप उन सिग्नल्स पे ध्यान दीजिए। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच इज अनइनक्रेडिबल। So before we move ahead, everybody shake your body and say yes, yes, yes. All right. मेरा घर स्वर्ग है। मेरे साथ बोलिए एक बार अफर्मेशन, मेरा घर स्वर्ग है। जो मैं खाऊं वो अमृत है, जो मैं खाऊं वो अमृत है, जो मैं खाऊं वो अमृत है। जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। ये क्षण मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरी किस्मत की चाबी इस क्षण से होते हुए गुजरती है। मेरे लिए ये क्षण, ये प्रोग्राम, इस घड़ी में जो हो रहा है वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे पता है ये ही मेरे लिए सबसे बड़ा यूनिवर्सल सिग्नल है कि मुझे इस क्षण को सबसे ज्यादा ध्यान दे के देखना है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, जरूरत से बहुत ज्यादा आता है, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, जब मैं चाहूं तब आता है, हर तरीके से आता है, जरूरत से हजारों गुना ज्यादा आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अफर्मेशंस बोलते जाएं, हंसते जाएं, एंजॉय करते जाएं। डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ। दोस्तों, पैसों के लिए, लाइफ में किसी भी चीज के लिए आपको तकलीफ लेनी नहीं है। अब लेट्स शुरू
with power of purification. दोस्तों, लक्ष्मी पूजा से पहले दिवाली पे क्या करवाते हैं? जनरली दिवाली में आप लोग क्या करते हैं? 20 दिन पहले से, 15 दिन पहले से, कोई 25 दिन पहले से घरों की सफाइयां की जाती है। क्यों? होली पे क्यों नहीं करते 20 दिन पहले से, 15 दिन पहले से, 10 दिन पहले से सफाइयां? ऑलराइट, राखी पे क्यों नहीं करते? किसी और त्योहार पे 20-20 दिन पहले से घरों की पुताई, कलर, ये सब करने का रिवाज क्यों नहीं है ज्यादा? क्योंकि कहीं ना कहीं लक्ष्मी या ग्रोथ, लक्ष्मी को मैं कहूंगा ग्रोथ, ग्रोथ वहीं आती है जहां प्योर एनर्जी होती है। एंड इसीलिए आपको मैंने बताया कि ब्रह्मांड क्या है, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा है। क्वांटम फिजिक्स कहता है हर चीज ऊर्जा है, आप भी ऊर्जा है, मैं भी ऊर्जा हूं, और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ऊर्जा है, और आप भी ऊर्जा है, तो मैं भी वही ऊर्जा हूं जो आप हैं। बस फर्क इतना है, आपकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, मेरी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, किसी और की फ्रीक्वेंसी, मुकेश अंबानी की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग हो सकती है, शाहरुख खान की थोड़ी सी अलग हो सकती है, और रोड पे कोई बैगर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा अलग है। और हम लोग अपनी जिंदगी में जो जो अट्रैक्ट करते हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी अगर 10 है तो हमारे पास 10 फ्रीक्वेंसी की चीजें आ रही है, हमारी फ्रीक्वेंसी 100 है तो 100 आ रही है, और हमारी फ्रीक्वेंसी जिस दिन 1,00,000 हो जाएगी उस दिन 1,00,000 फ्रीक्वेंसी की चीजें हमारे पास आएगी। और किसी की फ्रीक्वेंसी 10 करोड़ हो गई है तो उसके पास हर क्षण हो सकता है 10 करोड़ आ जाए। दोस्तों, मिरेकल्स होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब आप जितनी ऊर्जा छोटी सोच नेगेटिविटी में लगाते हो, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में लगा दी तो मिरेकल्स हो जाएंगे। अब समझते हैं, मिरेकल्स को करने के लिए प्रिंसिपल समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन का प्रिंसिपल। मिरेकल्स अपने को किस चीज में चाहिए? आज आपके 3 सबसे बड़े कंसर्न है। क्या? पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप। दैट्स इट। ये तीनों चीजें ही आपको सबसे ज्यादा तनाव देती है। आपके जितने भी लाइफ में पचड़े हैं वो इन 3 मेजर चीजों से रिलेटेड है। या तो हेल्थ के लिए आदमी परेशान है, ऑलराइट, और हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें, खाना पीना, सारी चीजें, ओके, एक्सरसाइज वगैरह। या फिर आदमी परेशान है रिश्तों से, भाई ठीक नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, दोस्त सपोर्ट नहीं कर रहा, पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, या ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, या ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें रिश्तों से रिलेटेड आपके सारे प्रॉब्लम्स है। और तीसरा, आपके सारे प्रॉब्लम्स है व्यापार, पैसा, बिजनेस, या फिर नौकरी। ये 3 ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है आपकी, ऑलराइट। और इन तीनों पे अगर फोकस किया तो लाइफ के सब चीज फोकस से सॉल्व हो सकती है। पैसा आया, घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, काफी सारी चीजें हो जाएगी। हेल्थ रही तो आप काफी सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं, और रिलेशनशिप अच्छे रहे तो तनाव नहीं रहेगा। ये 3 ही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा तनाव देती है, राइट। और इन तीनों चीजों को हमें हमेशा तंदुरुस्त रखना है। लोग हमेशा फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, लेकिन मेंटल फिटनेस की बात कोई नहीं करता। ओके, मेंटल फिटनेस रहा तो ये तीनों बैलेंस हो सकते हैं। मुझे ये बताइए, रिलेशनशिप में आज एक नॉर्मल इंडियन तो ध्यान देता ही नहीं है। उसको लगता है रिलेशनशिप, सबकी शादियां होती है, सब लोग घर में रहते हैं, सब माँ बाप के साथ रहते हैं, सबका रिलेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में जब वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं रिलेशन को, धीरे 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 उन्हीं के रिश्ते सबसे ज्यादा बुरे होते जाते हैं। और कहीं ना कहीं भाई भाई अलग हो जाते हैं, दोस्त अलग हो जाते हैं, राइट। माँ बाप से बच्चे अलग हो जाते हैं, माँ बाप को वृद्ध आश्रम में रख देते हैं। कट 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 बोल दीजिए सभी लोग, राइट। दोस्तों, क्या हो जाता है? क्या रीजन है? ये रिलेशनशिप का स्ट्रेस क्यों आ रहा है? ये फाइनेंस का स्ट्रेस क्यों आ रहा है? ये हेल्थ का स्ट्रेस क्यों आ रहा है? और इन तीनों को, स्ट्रेसेस को इंप्रूव करने के लिए व्हाट इज द सेंट्रल थिंग? सेंट्रल थिंग इज योर माइंड, राइट। सेंट्रल थिंग इज योर माइंड। इस माइंड को ही हमें पावरफुल करना होगा, और इस माइंड को पावरफुल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यूरिफिकेशन। आप मैं पूछता हूं, किसी बहुत साफ सुथरी, आलीशान, सुंदर जगह पे जाते ही कैसा लगता है आपको? वाह, राइट। प्रकृति के बीच में जाते हैं जहां पे कि सीरेनिटी है, कामनेस है, ग्रीनरी है, पानी है, झरने हैं, हल्की हल्की बारिश आ रही है, आप कहते हो मजा आ गया, काश इधर ही बैठा रहूं। आप किसी मंदिर, मस्जिद या ऐसी जगह पे जाते हो जहां पे बहुत ज्यादा शांति है, तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है वाह। और कहीं पे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगी हुई है, कोई आलीशान महल है, तो आप जाते ही ऐसा लगता है वाह, कहाँ आ गया। 5 स्टार होटल में लोग क्यों एक एक चाय का 500, 700, 1000 रुपए देने को तैयार हैं? क्योंकि वहां जाते ही उनको ऐसा लगता है वाह। ऑलराइट, सो दोस्तों, सबसे पहला नियम, प्यूरिफिकेशन ऑफ स्पेस। प्यूरिफिकेशन ऑफ स्पेस यानी कि आप जहां पे भी रहते हैं, उस घर को, उस ऑफिस को, या आसपास की जगह को, उसके आपको जितना प्यूरिफाई कर सकते हो उतना प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई मतलब क्लीन, प्यूरिफाई मतलब
बहुत ज़्यादा स्वच्छ एनर्जी, साफ एनर्जी। एंड इसीलिए दोस्तों घरों में रोज पोछा लगता है, घरों में रोज झाड़ू लगती है। ऑलराइट, अब मान लीजिए आप कहेंगे सर हाँ हमारे घर में चलता है ये तो, झाड़ू भी लगता है, पोछा भी लगता है। लेकिन दोस्तों स्पेस प्यूरिफिकेशन हम में से हर आदमी कर लेता है। ऑलराइट, लेकिन एक लेवल ज़्यादा कीजिए। मैंने स्पेशली कई सारे बिजनेसमैन को देखा है, उनके घर तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके बैठने का ऑफिस का कैबिन बहुत बुरा होता है। उनके ऑफिस में जिस तरह से काम होता है वहाँ काफ़ी गंदगी रहती है। प्यूरिफिकेशन का इस्तेमाल वहाँ कर लो दोस्तों, यू वांट लॉट ऑफ ग्रोथ। कई बार घरों में भी चीज़ें इधर-उधर बहुत ज़्यादा बिखरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम आल्सो नॉट वेरी ऑर्गनाइज्ड, बट थैंक गॉड भगवान ने अच्छी माँ, अच्छे बहन एंड अच्छी वाइफ दी है आज की डेट में, जिनके कारण कि घर साफ-सुथरे रह पाते हैं। बट स्पेस प्यूरिफिकेशन इज़ फर्स्ट थिंग, ऑलराइट? तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही प्यारी-सी एक्टिविटी दे रहा हूँ अभी, जो कि आप में से हर किसी को करनी है। स्पेस प्यूरिफिकेशन में क्या-क्या आता है? घर का प्यूरिफिकेशन वो तो आपने कर लिया। अब दूसरी चीज़ आती है, आई एम सो सॉरी अनफॉर्च्यूनेटली मेरे पास अभी है नहीं। दूसरी है स्पेस किसके लिए? आपके रहने का स्पेस तो आपने प्यूरिफाई कर लिया, लेकिन पैसों का रहने का स्पेस क्या आपने प्यूरिफाई किया है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ, हाँ सर, तिजोरी हमारी ठीक-ठाक है। मैं जानता हूँ 90% लोग जो अपना पर्स रखते हैं, जिसमें पैसे रखते हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है? बस के टिकट, ट्रेन के टिकट, टोल वाली पर्ची, या फिर किसी ने कुछ लिख के दिया था तो वो चीज़, ऑलराइट? तो दोस्तों स्पेस प्यूरिफिकेशन में आपका ही स्पेस नहीं, आप जहाँ पैसा रखते हैं, जहाँ आप गहने रखते हैं, जहाँ आप ऑफिस की फाइलें रखते हैं, जहाँ आप कंप्यूटर-वम्प्यूटर या कमाने के लिए जो भी साधन रख रखे हैं, उन सभी को, या आगे बढ़ने के लिए जो भी साधन है, उन सभी को प्यूरिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ जिसको बोलते हैं क्लटर क्लियरिंग। क्या एक्टिविटी है? क्लटर क्लियरिंग। क्लटर क्लियरिंग क्या है दोस्तों? क्लटर क्लियरिंग का मतलब है कि पिछले 3-4 सालों में जो कपड़े आपके इस्तेमाल नहीं हुए हैं, जो पेपर आपके घर में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुए हैं, आप में से हर घर में एक सिचुएशन होगी कि पलंग के गद्दे के नीचे बहुत सारी पॉलीथीन रखी हुई होगी। ऑलराइट, और कोई 5-5 साल से पड़ी होगी। पुराने कपड़े आप में से सभी के घरों में पड़े होंगे, पुराने बर्तन आपके में पड़े होंगे। कई बार आपने 2-2 साल से कुछ प्लास्टिक इकट्ठा करके रखा होगा कि हाँ, जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा तो हम लोग इसे कबाड़ी को दे के पैसा कमा लेंगे। करेक्ट? कई बार ऐसी अनयूज्ड चीज़ें जो कि पुश्तैनी हैं, काफ़ी समय से पड़ी रहती है। अब आप कहते हैं सर पुश्तैनी चीज़ें हैं, काफ़ी समय से पड़ी है और हम उसको इस्तेमाल तो नहीं कर सकते आज क्योंकि आउट ऑफ फैशन हो गया है, लेकिन उसको फेंक भी नहीं सकते। हमारे दादाजी की याद है, दादी जी की याद है, नानी जी की याद है। हाउ कैन वी रियली गेट रिड ऑफ देम? तो दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ें आपको करनी है। जो भी चीज़ आपने पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल में पहनने के कपड़े हैं और इस्तेमाल नहीं किए हैं, चाहे वो पुराने हो, पुश्तैनी हो, किसी के भी हों, उनको या तो आप रिटायर करके घर से बाहर निकाल दें, या फिर एक प्रैक्टिस कर लें कि साल में कम से कम एक बार उनको पूरा खोल के, फैला के, उनके ऊपर से जो नेगेटिव ऊर्जा है वो अपने आप, जब आप उनको खोलेंगे, समेटेंगे, टच करेंगे, तो वो नेगेटिव ऊर्जा उन पे से क्लीन होती है। एंड देन धूप अगर आप दे सकते हैं, जो कि आजकल फ्लैट सिस्टम में हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी है नहीं। देखो दोस्तों, पुराने ज़माने में जो भी चीज़ें होती ना, बहुत साइंटिफिक होती थी कई सारी चीज़ें। हम लोग कई बार इरिटेट हो जाते थे इनसे, लेकिन अब धीरे-धीरे जब मैं इनके बारे में ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मुझे भी रियलाइज़ होता है कि यार पहले मम्मी कभी धूप देने को मेरे को कहती थी, रज़ाई वगैरह या कुछ भी गद्दे-वद्दे या पुराने कपड़े, तो मैं कहता था अरे यार क्या है, आप मुझको काम में उल्टा और आज फ्लैट सिस्टम में अगर रहते हैं पूना वगैरह में, तो आज वो धूप देने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन कम से कम साल में 1 बार, वैसे तो कहते हैं 3 महीने में 1 बार, साल में 1 बार इन सभी कपड़ों को आप खोलिए, इनको देखिए, सँभालिए, समेट के उस जगह की जगह दूसरी जगह आप रख सकते हैं, या सेम जगह रखें तो उनमें कपूर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें, खुशबू की चीज़ें डाल के आप रखें। दोस्तों प्यूरिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। आपने अगर 1 साल से प्लास्टिक, लोहा या कुछ भी इकट्ठा करके रखा है, उसको तुरंत बाहर निकालिए। वो कबाड़ी तो शायद आपको उसके ₹500 देगा, लेकिन ₹500 कमाने के चक्कर में आप 5 लाख, 5 करोड़ का नुकसान कर बैठेंगे अपना। ऑलराइट? जाले और इनके बारे में तो आपने सुना ही है, नल का टपकता हुआ नहीं होना चाहिए, जाले लगे हुए नहीं होने चाहिए। अगर कहीं पे घर में आपके बहुत सारा पेंट उखड़ा हुआ पड़ा है, 1 आधा साल से ज़्यादा अगर वो है, तो उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर कराइए। बंद घड़ी आपके घर में होनी नहीं चाहिए। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी एनर्जी को तुरंत डाउन करे, जिसको देखते ही आपकी एनर्जी ड्रेन हो, उस
चीज को तुरंत रिपेयर या तो करवाइए, या वो अनयूज्ड चीजों को घर से बाहर करिए। ये लालच मत रखिए, अरे किसी को दे देंगे, काम आ जाएंगे, मैं 5 साल बाद पहन लूंगा। 5 साल, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पुराने कपड़े पहने होंगे और पड़े होंगे, और आपका वेट बढ़ गया होगा और आप कह रहे होंगे नहीं मैं इस साल वेट कम करूंगा तो मैं पहनूंगा, और ऐसे करते करते 10 साल निकल गए, वेट भी कम नहीं हो रहा, ना वो कपड़े पहन पा रहे हो। फेंक दीजिए, चाहे वो कितना भी नया है। ओके, दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए, किसी के काम आने दीजिए, नहीं तो वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है और आपको पता नहीं है उसके कारण कितना नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। दोस्तों, प्यूरिफिकेशन का ये सिद्धांत वैसे तो सभी जगह है, और ये मुझे अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। घर में आप फिनाइल का पोछा लगा रहे हैं, साथ में अगर उसमें डिटॉल वगैरह कुछ भी डालते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। ये सब चीज़ें तो आप करते ही होंगे, तो आई डोंट रियली वांट टू टेक, लेकिन आई वांट टू गिव यू दिस क्लटर क्लियरिंग एक्सरसाइज। आज से लेके अगले, आप में से दिवाली पे कईयों ने कर ली होगी, लेकिन नहीं की है तो इसको करना है प्रायोरिटी पे। और स्पेशली अगर आप पैसा रख रहे हैं वॉलेट में, तो वॉलेट आपका नया चाहिए, उसके तार निकले हुए नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि उसमें 500 क्रेडिट कार्ड भरे हुए हैं, 500 फालतू के कार्ड भरे हुए हैं, 500 विजिटिंग कार्ड भरे हुए हैं। कई लोग तो अपने विजिटिंग कार्ड भी वॉलेट में रखते हैं, विजिटिंग कार्ड के साथ साथ दूसरों ने किसी ने विजिटिंग कार्ड दिए वो भी वॉलेट में रखते हैं। किसी किसी का वॉलेट इतना बड़ा हो जाता है, वो वॉलेट बेचारा किसी भी तरह से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उसको फिर किधर से एक किसी के वॉलेट का कलर उड़ चुका है, किसी के वॉलेट के धागे निकल रहे हैं, कोई फट रहा है, और उसमें अनवांटेड पेपर्स। क्लीन इट टुनाइट इटसेल्फ बिफोर यू स्लीप। ओके, अच्छा, कई लोग पैसे दबा दबू के घुमा फिरा के रखते हैं, तो उसमें पैसे आपको सीधे रखने, एक भी नोट में एक भी सल उसमें आना नहीं चाहिए। आपको अगर साफ सुथरी जगह और क्लीन जगह और 6 फीट का बेड लगता है ताकि आपके पांव पूरी तरह से फैलाना चाहो तो फैला सको, तो पैसे को भी उतनी ही जगह चाहिए। एंड मेक श्योर दैट यू गिव दैट रिस्पेक्ट टू दैट मनी। इज दैट क्लियर दोस्तों? How many of you are relating to this? This is a very important signal जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो कि मुझे पता है हर किसी के घर में हम लोग पुरानी चीजों को इंडिया में रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस का कॉन्सेप्ट है, और उसी के लिए हम लोग ये बार बार इस्तेमाल करते हैं इस कंसेप्ट को, एंड इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को सहेज के रखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं कहूंगा सहेज के रखने के चक्कर में कहीं अपनी अपनी क्या कहते हैं, ऊर्जा को ड्रेन तो नहीं कर रहे हैं। एंड ऊर्जा ड्रेन करेगी, ड्रेन होगी 100%। किसी भी ऐसी जगह चले जाओ जहां थोड़ा भी नेगेटिव ऊर्जा है, डार्कनेस है, आपके तुरंत ऐसे लो फील होगा। और किसी भी ऐसी जगह चले जाओ जहां ब्राइटनेस है। ओके, अब यहाँ पे स्पेस प्यूरिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, उसको समझिएगा, और हाथों हाथ एक्सपेरिमेंट से समझा रहा हूँ। ओके, जस्ट अ मोमेंट, गिव मी 1 sec। ओके, हाँ, कैसा लग रहा है? हाउ यू फीलिंग? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, ऑलराइट? आपको मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। वेट अ मिनट। लेकिन इस कमरे में लाइट है। ओके, इस कमरे में लाइट है। देयर इज वन मोर लाइट इन दिस रूम। ओके, थोड़ा सा लाइट बेटर हुआ, एम आई राइट? बट इज इट लुकिंग गुड? इज इट लुकिंग ऑसम? इज इट लुकिंग बहुत बढ़िया? नो, नॉट एट ऑल। दोस्तों, क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इस रूम में 2 LED बल्ब लगे हुए हैं, एक सामने और एक पीछे, और जब दोनों LED बल्ब जल रहे हैं तो भी रोशनी इनफ नहीं है। और आजकल हर घर में मैंने एक चीज देखी है, आप लोग अपने घर में बिजली बचाने के लिए 10 वॉट, 15 वॉट, 20 वॉट या 5 वॉट या 25 वॉट के LED बल्ब लाते हो, और वो ऊर्जा सफिशिएंट नहीं है आपके लिए ढंग से फंक्शन करने के लिए। Okay. Let's get back to. Okay. Sorry for that. But how's this energy? Enough light automatically brightens your mood. All right. कई घरों में मैंने देखा है, कई जगह पे 80% 70% जगह पे आजकल मैंने देखा है, लाइट तो होती है लेकिन उतनी ब्राइट नहीं होती जितनी ब्राइट होनी चाहिए आपकी लाइफ में। दोस्तों, ये जो हर चीज है इनको बोलते हैं कॉन्शियस लिविंग प्रिंसिपल्स। जब आप लाइट डिम यूज कर रहे हो और आप दिन रात ये सोच रहे हो बड़ी लाइट लगाने से बिजली ज्यादा खर्च होगी, देखा जाए तो किफायती थॉट है, लेकिन दोस्तों लेट मी टेल यू, एक तरह से आप अपने माइंड को ये भी ट्रेन कर रहे हो
कम से कम में एडजस्ट कर, कम से कम में एडजस्ट कर, कम से कम में एडजस्ट कर। और धीरे धीरे आप अपने माइंड को और अपनी लाइफ में अपने आप को ट्रेन कर रहे हो एडजस्टमेंट्स करने के लिए। अब ठीक है, नॉर्मली मैं बैठा हूं और पढ़ नहीं रहा हूं तो मुझे डिम लाइट इज ऑल राइट, लेकिन कई बार मैं पढ़ भी रहा हूं, कई बार मुझे हाई एनर्जी में जाना है और लाइट डिम है तो मैं अपने आप कहीं ना कहीं लो फील करता हूं। दोस्तों मैंने कई घरों में देखा है, आज एलईडी बल्ब के कारण, हो सकता है आपके घर में नहीं हो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट आप ये स्पेस प्यूरिफिकेशन में लाइट का बहुत बड़ा रोल है। ब्राइटनेस आपके घर में, ब्राइट कलर्स आपके घरों में, आजकल कई लोग अपने घरों की वॉल्स पे डार्क कलर्स करवा लेते हैं। किसी के घर में रेड भी देखा है मैंने, किसी के घर में पर्पल भी देखा है। डार्क पर्पल दिखने में हो सकता है अच्छा लगे, वॉलपेपर वगैरह के कारण ब्राउन मैंने देखा है लोगों के घर में। मेक श्योर दैट आपकी ब्राइट वॉल्स हों। दोस्तों कई लोग आप में से कहेंगे नहीं नहीं, लेकिन इंटीरियर डिजाइनर के हिसाब से ठीक है। इंटीरियर डिजाइनर के हिसाब से नहीं, आपको आपकी डेस्टिनी के हिसाब से काम करना है। दोस्तों ब्राइट जहां पे भी चीज होगी वहां पे आपका मूड अपने आप लाइट होगा, और आपको अपनी ऊर्जा को उसी क्षण देखना है कि हाउ यू फीलिंग। आप 5 स्टार होटल्स वगैरह में जाइए, डेफिनेटली ग्रेनाइट वगैरह लगा होता है, और अगर डार्क वॉल्स भी है तो वो प्योर लकड़ी की वॉल्स वगैरह लगाते हैं, और वहां पे लाइटिंग्स वगैरह से उसको इस तरह से चमकाते हैं कि यू फील लाइक वाह। सो अगर डार्क भी है तो आप कर सकते हैं, बट देन आपकी लाइटिंग्स उस तरह से एडजस्ट हो। दोस्तों ये प्यूरिफिकेशन का अगला नियम है, जहाँ पे कि स्पेस प्यूरिफिकेशन में ये सब चीज़ें आती है। तो इसके अलावा कॉमन सेंस से आप जहाँ पे भी नेगेटिव चीज़ें हैं, टूटी हुई चीज़ें हैं, आपके घर में कोई भी कोई शो पीस रखा हुआ है लेकिन वो टूटा हुआ है, आपने उसको जबरदस्ती जोड़ तोड़ के क्या करके वो फेविक्विक या एरलडाइट से चिपका के रखा हुआ है, थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे। ओके, आज तक रीयूज रिसाइकल रिड्यूस की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि कई बार मैंने देखा है बचपन में, कई बार कॉलर शर्ट की फट जाती थी तो दर्जी से या मम्मी वगैरह कॉलर को उलट के लगा देती थी, और वो फटा हुआ साइड अंदर रख देते थे, और उसके लिए रीजन हमेशा ये दिया जाता था, अरे नया ही तो है सारा शर्ट। दोस्तों आई कैन अंडरस्टैंड, उससे काम चल सकता है, लेकिन हमें काम चलाने की आदत या फिट इन होने की आदत या एडजस्ट करने की आदत नहीं लगानी है, हमें स्टैंड आउट होने की आदत लगानी है। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन का सेकंड चीज ये तो हो गया स्पेस प्यूरिफिकेशन। स्पेस प्यूरिफिकेशन के साथ तो घी का दिया रोज जलाइए आपके घर में अगर पॉसिबल है तो। इसलिए नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर भगवान को जानते हैं या मानते हैं, क्यों आपके घरों में एंशियंट टाइम से घी का दिया जलाने की प्रैक्टिस है। दोस्तों ये सेशन हो सकता है आप में से कुछ बच्चे हों जिनको ये समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जितने भी बड़े हैं आई एम श्योर वो रिलेट कर पाएंगे इससे। घी का दिया आपके घर में रोज जलना ही चाहिए, इट इज मस्ट। क्योंकि जो अग्नि आप जलाते हो घर में या घी का दिया जब आप जलाते हो, इट हैज द पावर टू रिड्यूस द, क्या कहते हैं, नेगेटिव ऊर्जा। इसीलिए आप लोगों के घर में अगरबत्ती जलाने से भगवान कोई खुश नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान खुश होगा इसलिए अगरबत्ती जलानी है। अगरबत्ती जलाना या घी का दिया जलाना या धूप जलाना, उससे जो अग्नि है, अग्नि में सबसे ज्यादा ताकत है आपके स्पेस को प्यूरिफाई करने की। इसलिए कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है अपने रेस्टोरेंट में सुबह सुबह धूप जलाते हैं, और धूप जलाने के बाद पूरे रेस्टोरेंट में उसको घुमाते हैं, या कई कई लोग अपने ऑफिस में धूप जलाते हैं और ऑफिस के हर कोने में ले जाते हैं। इफ यू डू दैट इट विल बी गुड, इट विल बी गुड। सो स्पेस प्यूरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट। स्पेस प्यूरिफिकेशन के बाद आता है बॉडी प्यूरिफिकेशन। बॉडी प्यूरिफिकेशन के लिए आप लोग स्नान वगैरह करते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है धुले हुए साफ कपड़े जितना ज्यादा पहन सके उतना ज्यादा कहने। और तीसरी चीज, नए कपड़े पहने। आप कहेंगे सर रोज रोज नए कपड़े, रोज रोज देखिए घर में कोई नहीं पहनता, लेकिन जितना भी अगर आपने नया कपड़ा रखा है तो डोंट वेट फॉर दिवाली टू कम, दिवाली आने के बाद मैं नया कपड़ा पहनूंगा, दिस इज अ रॉन्ग मेंटालिटी। आज पहनिए, क्योंकि दिवाली तक, अगली तक आप जिंदा भी रहेंगे नहीं रहेंगे कुछ पता नहीं है। कट कट कट, ऑलराइट, इट्स सिंपल, इट्स सिंपल। काल करे सो आज कर, आज करे सो। जितनी भी चीजें आप इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ में उनको आज कीजिए। इफ यू लाइक सम क्लोथ्स वेयर इट, ओके, डोंट वेट कि उस फंक्शन को। डेफिनेटली हर किसी के पास, मेरे भी पास कपड़े हैं तो मैं कुछ कुछ कपड़े कहूंगा ठीक है कल पहन लूंगा, लेकिन कल पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप इसलिए कल पहनना चाहते हैं कि नहीं नहीं दिवाली तक बचा के रखता हूं इसको। नो दोस्तों, आप कल पहन लेंगे, मतलब कोई ना कोई मौका निकालिए, कोई ना कोई तरीका निकालिए। कभी बाजार भी जा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए पहन के चले गए, एंड डोंट वेट, यू विल गेट इट। अब कई लोग कहते हैं सर लेकिन हम लोग इतने संपन्न नहीं है कि हर बार नए कपड़े पहन सकें, हर बार ये सब कर सकें।
मैं कहता हूँ नए नहीं, जो भी आपके पास बेस्ट है उसे रोज पहनिए या जल्दी से जल्दी पहनिए। ऐसा नहीं कि उसको 6 साल चलाएंगे, 15 साल चलाना है, बार बार कपड़े खरीदने नहीं पड़ेंगे। आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्यूरिफिकेशन प्रिंसिपल, क्योंकि ये माइंड में अब एडजस्ट करने की आदत हो गई है कि नया अभी फट गया तो वापस कैसे आएगा, या वापस मैं कहता हूँ मैंने ग्रोथ देखी है कई लोगों की, और उन लोगों की ग्रोथ मैंने ज्यादा देखी है जिन्होंने जिंदगी को जिंदा दिली से जिया है। मेंटल में, माइंड में कहीं पे भी गलती से भी नहीं आना चाहिए एडजस्ट। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसका, और क्लासिक उदाहरण देता हूँ, आप सब रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए आप सब एक भरी भराई बस में जा रहे हैं, खचाखच बस भरी हुई है, ऑलराइट, और बस की 50 सीटों पे 50 लोग बैठे हुए हैं। अब सारी सीटें फुल है, ड्राइवर की सीट फुल है, खलासी की सीट फुल है, एक भी बैठने की जगह नहीं है, और अचानक से 2 लोग और बैठ गए बस में, ऑलराइट, 2 लोग और चढ़ गए। इन 2 लोगों में से दोनों बराबर हैं, जवान हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं और आराम से, लेकिन एक आदमी थोड़ी सी देर में बस में हंगामा कर, मेरे को तो बैठना है, मेरे को तो सीट चाहिए ही चाहिए, मैं बिना सीट के नहीं बैठूंगा, ये ऐसे वैसे नहीं चलूंगा। तो पता है कोई ना कोई आदमी उन 50 में से जो एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार होगा, वो पर क्या करेगा, वो उस इंसान को सीट दे देगा जो चिल्ला रहा है। लेकिन जो चिल्ला नहीं रहा ना, वो बेचारा पूरे रास्ते खड़ा खड़ा जाएगा। तो 2 लोग इसमें परेशान होंगे बस में। कौन कौन? एक जो चिल्लाया नहीं, जिसने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यार अब पूरी भरी हुई है, अब तो मुझे सीट मिल ही नहीं सकती, ठीक है, एक तो वो परेशान होगा। दूसरा जो चिल्ला रहा है उसको तो सीट कोई ना कोई दे देगा, और कोई क्या करेगा, उसके कारण सिकुड़ के बैठ जाएगा, थोड़ा सा सिकुड़ के बैठ गया वो। तो चूंकि वो सिकुड़ के बैठने के लिए तैयार है, इसलिए उसको अब पूरी बस में 50 किलोमीटर, चाहे उसने टाइम पे बैठा, चाहे उसने राइट पैसा दिया, लेकिन उसको पूरे 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर सिकुड़ के ही जाना पड़ेगा। खैर, ये तो किसी की हेल्प करने के लिए आपने कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइफ भी ऐसी है, जो आदमी एडजस्ट करने के लिए तैयार रहता है, दुनिया कहती है हाँ ये तो काम चला लेगा, वो दूसरा वाला जो एडजस्ट नहीं कर रहा ना, उसको पहले करो। एडजस्ट नहीं करना है लाइफ में, एडजस्ट करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं आप और मैं कि हाँ यहाँ पे एडजस्ट करें, यहाँ सिकुड़ जाएं, यहाँ एडजस्ट करें, इसके लिए एडजस्ट करें। अपनी शर्तों पे जीना, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंसान को हर्ट करे हर जगह। जहां हेल्प कर सकते हैं, सहजता से हेल्प कर सकते हैं, बिना आपका बहुत बड़ा नुकसान हुए हेल्प कर सकते हैं, बिना किसी और का नुकसान हुए हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कीजिए। हेल्प करना एक अलग बात है, लेकिन जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के कारण एडजस्ट करना एक अलग बात है। एक बार के लिए थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। आई रियली वांट यू टू टेक योर एनर्जी अप एवरीबॉडी, क्योंकि ये भी माइंड और बॉडी प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। रेडी? किसी ने, मैंने जब मैं सेलिब्रेट कर रहा था तो एक मैसेज देखा कि सर वी आर मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, तो हाउ कैन वी अफोर्ड टू बाय न्यू क्लोथ्स एवरी टाइम। मैं कहता हूं न्यू क्लोथ्स एवरी टाइम आप अफोर्ड कर सकते हैं जब आप अपने पुराने क्लोथ्स किसी को दे सके। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों हर बार नया लाना है, देखिए नकल में अकल की जरूरत लगाइए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो मैं हर रोज जाके नया कपड़ा लेके आता हूं और फिर पहनता हूं, या 30 दिन के 30 नए कपड़े पहनता हूं, ऑलराइट। लेकिन कपड़ों को रख रखाव, कपड़ों का पहनने का तरीका और कई सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कई बार हमारे पास किसी भी तरह से कोई भी नया कपड़ा ले आया तो हम उसको बहुत संभाल संभाल के पहनते हैं, 6 महीने बाद पहनेंगे, 8 महीने। वो नहीं करना है। पहला ओकेजन जब आ जाए उसी पे पहन लो। आप किसी से मिलने ही जा रहे हो मार्केट में, पहन लो उसको, दैट्स इट। डोंट वेट दिवाली पे ही पहनूंगा, दैट्स व्हाट आई रियली वांट टू से। आई एम नॉट सेइंग कि पैसा बर्बाद करें, आई एम नॉट सेइंग दैट। नकल में अकल की जरूरत है। जो सुन रहे हो उसको ध्यान से समझो, जो मैं कहना चाह रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। खैर, अब आता है दोस्तों प्यूरिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप प्यूरिफिकेशन। ओके, रिलेशनशिप प्यूरिफिकेशन क्या है, इसको समझना है थोड़ा सा। ओके,
एंड आई नो आज ये जो सेशन अब आने वाले हैं ना दोस्तों, थोड़े से डीप में जा रहे हैं हम लोग। डोंट वरी, कल का सेशन फिर से एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशन का, फिर ऐसी प्रक्रियाएं अब आएगी आपके लिए, 2 या 3 जबरदस्त मेडिटेशन। और हर सेशन में अब जो टूल मिलेगा, ये टूल है आपके लिए जो मैंने आज दे दिया कि क्लटर क्लियरिंग, नेगेटिव एनर्जी वाली सारी वस्तुओं को घर से बाहर निकालो, ये टूल है। और ये आपको हर साल करना है। आपके बैठने की जगह, डेस्क वगैरह सब कुछ बहुत क्लीन होनी चाहिए। आपके कपड़े वपड़े जो अनवांटेड है उनको निकाल दीजिए, जो वांटेड है वो ही आप अपने पास रखिए। ऐसी कई सारी चीजें आप कर सकते हैं। खैर, अब आते हैं रिलेशनशिप। सबसे ज्यादा आदमी का दिमाग किस चीज से खराब होता है, बताइए मुझे। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरी बात नहीं मानी, समझता क्या है अपने आप को, अरे वो ऐसा बोल रहा था। और फिर हम अपनी मन में कहानियां बनाते हैं, उसने ऐसा सोचा होगा, ये क्या होगा, ये होगा। ऑलराइट, सबसे ज्यादा स्ट्रेस, तनाव, नेगेटिविटी हमारे जीवन में आ रही है रिश्तों के कारण। रिश्तों का मतलब नहीं है कि फैमिली रिलेशन, रिश्तों का मतलब है ऑफिस वाले कलीग से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पड़ोसियों से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, दोस्तों से जो आ रही है, दोस्तों के दोस्तों से जो आ रही है, रिश्तेदारों से जो आ रही है, जॉब वाले, ऑफिस वाले एम्प्लॉयज से लेके बॉस तक, सभी से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सभी हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। ओके, उसके कारण जेलसी, हेट्रेड, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, अनवांटेड स्टोरीज, फालतू की गॉसिप्स, ये चीजें हमें बहुत ज्यादा तकलीफ करती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए आपके 20 काम आपको करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम है, ऑलराइट। आपने एक लिस्ट बना ली 20 चीजों की और 20 चीजें आपको आज कल के दिन में करनी है। और जब तक वो 20 चीजें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, जब तक वो 20 चीजें कंप्लीट नहीं होती, हाउ डू यू फील? रेस्टलेस। आपको मैंने कहा, हे आपको ये काम करना है और आपने अभी कमिट किया 100%, भूपेंद्र मैं कल दोपहर में 12 बजे से पहले पहले ये काम कर दूंगा। एंड जब तक कल 12 नहीं बजे, या मान लीजिए आप में से किसी के घर में शादी है और जब तक वो शादी होके कंप्लीट नहीं हो गई, तब तक क्या प्रॉब्लम हो रही है? तब तक माइंड पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, तब तक माइंड थोड़ा ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, तब तक इमोशंस थोड़े फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तब तक नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ रही है, तब तक अनसर्टेनिटी माइंड में बनी हुई है, तब तक एनर्जी लीक हो रही है कंटिन्यूअसली। ओके, अब मान लीजिए, अब जो काम कल दोपहर में 12 बजे होने वाला, वो तो कल दोपहर में 12 बजे ही होगा, और वो काम थोड़ा स्ट्रेसफुल है, या कल आपका एग्जाम है 12 बजे, तो 12 बजे एग्जाम है तो 12 बजे ही होगा, तो उसका तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मान लीजिए आप और मैं एक अच्छे दोस्त हैं, और आपका और मेरा छोटा सा झगड़ा हो गया 3 दिन पहले, और 3 दिन से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है आपके माइंड में और मेरे माइंड में? आपके और मेरे माइंड में कंटिन्यूअसली वो थॉट बना हुआ है, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो यहाँ पे मैं आपको प्यूरिफिकेशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बता रहा हूँ, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन, कंप्लीट कीजिए। कल मेरे से आपका झगड़ा हुआ या सुबह मेरे से आपका झगड़ा हुआ, जितना जल्दी हो सके उस झगड़े वाले लूप को आपने ओपन छोड़ा हुआ है। आपका और मेरा झगड़ा हुआ, लूप ओपन छूट गया। अब जब तक ये लूप क्लोज नहीं होगा वापस, तब तक आपकी एनर्जी लीक होती रहेगी, तब तक वो ऊर्जा जो आपके सपनों में लगनी चाहिए, वो ऊर्जा जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लगनी चाहिए, वो जब तक लीक होती रहेगी, तब तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपको ग्रोथ करना है, ग्रोथ करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना है। कम्युनिकेशन स्किल सीखने का थॉट आपके पास पिछले 3 साल से, जब तक आप उसको सीख नहीं लेंगे, वो आपकी ऊर्जा खाता रहेगा, और आप जो ग्रोथ मिलियन बिलियन करना चाहते हैं ना, कुछ नहीं होने वाला है। ओके, आप में से हर आदमी चाहता है कि आप करोड़पति बन जाए, इंटरनेट को यूज करिए, यूट्यूब को यूज करके। अब आप यूट्यूब को इस्तेमाल करने के लिए जो टेक्निकल स्किल बिल्ड होनी चाहिए आपके पास, वो आप बिल्ड नहीं कर रहे हो। ऑलराइट, और आप सोच रहे हो अगले साल करूंगा, इस साल करूंगा, अरे इस आदमी के 10 मिलियन हो गए, 20 मिलियन हो गए, 25 मिलियन हो गए, अरे भाई मैं करूंगा, आज करता हूं, अभी तो मेरा कैमरा ठीक नहीं है, अभी तो मेरा रिकॉर्डिंग ठीक नहीं है। रिश्तों में कंप्लीशन जरूरी है, काम में कंप्लीशन जरूरी है, आपके करियर से रिलेटेड डिसीजंस में कंप्लीशन जरूरी है, रिश्तों में कंप्लीशन सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी एनर्जी कंप्लीट लीक होती रहती है। तो एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए क्या है, आपका और मेरा झगड़ा हो गया, अब मेरे को सिंपल एक ही काम करना है, कल जाके आपको सॉरी बोल देना है, सॉरी यार जो हुआ हो गया, आई एम सो सॉरी, थैंक यू सो मच, गेम ओवर। आप कहोगे अरे कैसे हुआ, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे ऑफिस में एक लड़की थी, उसका नाम मतलब नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो ट्रेनर थी, तो बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी हमारी। एंड एक बार मैं ऑफिस गया और बहुत ही बुरे मूड में गया मैं, किसी रीजन से। अब
हमारे ऑफिस में एक दिन क्या हुआ, कुछ लॉस हो गया मेरे किसी एम्प्लॉय के कारण, ऑलराइट, और उस आदमी को मैंने अथॉरिटी दी थी। अच्छा, जब मैं उसको ये अथॉरिटी दे रहा था काम करने की, तब ये लड़की बोल रही थी मत करो भूपेंद्र, ये काम मत करो, नहीं ये मत करो, इसमें लॉस हो सकता है। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी और वो काम कर दिया और बाद में लॉस हो गया, चाहे वो छोटा मोटा ही लॉस था। अब अगले दिन मैं बड़े बुरे मूड में था और सुबह सुबह हमारी इसके ऊपर बात हुई और ये लड़की, आपका डिसीजन था, ऑलराइट। मैं बड़े बुरे मूड में था, अचानक से मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने टाला। दूसरी बार वो फिर किसी काम से ऑफिस की कैबिन में आई और फिर से कहा आपका डिसीजन था, देखा। आई लॉस्ट माई कूल थोड़ी सी देर में, एंड आई सेड दिस वाज माय डिसीजन, सो व्हाट डू यू वांट टू डू, ओके गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अब मैं बुरे मूड में था तो मैंने उसको बोल दिया, उसके ईगो पे लग गई, उसने रिजाइन किया एंड जॉब छोड़ के निकल ली। आई वॉज रेस्टलेस। मैंने कहा शिट मैन, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी किया ही नहीं, ऐसा कभी मेरी जिंदगी में हुआ ही नहीं, और 2012-13 की बात है, ये 14 की बात है शायद। मैंने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ। 3-4-5 दिन तक मैं बड़ा रेस्टलेस रहा। फिर मैंने कहा यार ये जो एनर्जी मेरी लीक हो रही है ना, इसको क्लोज करना वहीं पे जरूरी है। तो क्लोज एनर्जी कैसे हो सकती है? अब वो कोई बातचीत नहीं है, मेरा वो फोन नहीं उठा रही, या वो मेरी ऑफिस में आ नहीं रही, व्हाट डू आई डू? मैंने एक सिंपल सा सॉरी मैसेज टाइप किया, आई एम सो सॉरी दैट डे माय माइंड वाज अपसेट, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई अपोलोजाइज फॉर माय मिस्टेक एंड आई होप यू विल फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड मे यू बी द हैप्पीएस्ट इन योर लाइफ। दोस्तों मैंने ये मैसेज करके छोड़ दिया। उस दिन से आई एम पीसफुल, क्योंकि मेरी तरफ से मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद से उस इंसिडेंट ने मुझे जिंदगी में कभी परेशान नहीं किया, बिकॉज मैंने क्या कर दिया, उसको मेरी तरफ से कंप्लीट कर दिया। मैंने बॉल अब उसके पाले में डाल दी। अब वो लड़की चाहे तो मुझे फॉरगिव करे, चाहे नहीं करे, चाहे वो मेरे को वापस मैसेज करे नहीं करे, आई डोंट केयर। उसने नहीं किया, आई डोंट केयर, ऑलराइट, बिकॉज मेरी तरफ से मैंने कंप्लीट करने की कोशिश कर दी। आपका और मेरा झगड़ा हो गया, मेरा मेरी वाइफ का झगड़ा हो गया, मेरे मेरे पापा का झगड़ा हो, आई जस्ट नीड टू क्विक कट 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 बोल दीजिए एक बार क्विक, ऑलराइट, क्विकली मुझे क्या बोलना है, आई एम सो सॉरी, इट हैपेंड, मेरे से गलती हो गई, दैट्स इट। जितना जल्दी आपने कंप्लीट कर दिया उतना जल्दी पीस आ गया। अच्छा, अब आपका किसी से बहुत पुराना झगड़ा हो गया और वो इंसान आपसे बात ही नहीं कर रहा है किसी भी तरह से, और उसका और आपका फोन नंबर भी एक दूसरे के पास नहीं है, ईमेल करके कंप्लीट कर दीजिए। ईमेल करके उसको एक्सप्लेन कर दीजिए जो भी है। आपका और उसका रिलेशन इस लेवल पे जा चुका है कि वो आप कुछ भी लिखेंगे वो बिल्कुल उसको उल्टा ही लेने वाला पर्सन है। कोई बात नहीं, उस केस में एक मेडिटेशन है जो मैं आपको कल या परसों करवाऊंगा, जिसको बोलते हैं फॉरगिवनेस मेडिटेशन, वो आप करना शुरू कीजिए। जितनी जल्दी आप माइंड में कंप्लीट करेंगे चैलेंजेस को, उतनी जल्दी आप अपने लाइफ में जो ऊर्जा आपकी इधर उधर लीक हो रही है, मैंने आपको एक बॉटल का एग्जांपल दिया था कि आपकी ऊर्जा लगनी चाहिए टॉप पे, लेकिन आप इधर से छेद कर रहे हैं, इधर से छेद कर रहे हैं, आपकी हर जगह से ऊर्जा निकल रही है, और ये जो कंप्लीशन माइंड में नहीं होता उसके कारण आपकी ऊर्जा, लिमिटेड ऊर्जा है जो आपके लक्ष्य पे लगनी चाहिए, वो इधर उधर लीक हो जाती है। दोस्तों इट्स अ वेरी बिग सिन। ये सबसे ज्यादा बड़ा अपराध है आपका, और आपको पता ही नहीं लगता। ईगो में नहीं नहीं, अभी मैंने ये डिसीजन लिया तो मेरा 50,000 रुपए का लॉस हो जाएगा, और उसके चक्कर में 3 साल तक एक पार्टनरशिप को पेंडिंग रख रखा है। 3-4 साल तक, 3-4 साल तक आपको ये डर सताया जा रहा है कि अभी मैंने डिसीजन लिया तो 50,000 का लॉस हो जाएगा, ऑलराइट। आपका कोई धंधा है चल नहीं रहा और आप 5 साल से उसमें ऊर्जा डाले जा रहे हैं, नहीं नहीं मैंने उसमें पैसा लगाया इसलिए। आपने उसको कंप्लीट करना है, या तो उसमें और ज्यादा जोश के साथ ऊर्जा डालो या उसको कंप्लीट क्लोज करो। दोस्तों मैंने देखा है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इन डिसीजन के कारण। डिसीजन ही नहीं लेते हम लोग, डिसीजन नहीं लेते कंप्लीट करने का। अब मान लीजिए आपको आपको एक्सरसाइज करना है, आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ऊर्जा से एक्सरसाइज करूं, और आप अभी इतने ज्यादा बिजी हैं जिसके कारण आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, और रोज आप अपने माइंड में क्या यार आज भी एक्सरसाइज नहीं कर पाया, यानी कि एक विचार है जो आपको खाए जा रहा है, और आपको लग रहा है कि अगला एक हफ्ता आप बिजी रहने वाले हो, तो कंप्लीट कैसे करोगे? तो ये तो तो आपको एक काम करना है, आपकी डायरी लेनी है और उसमें डेट डाल देनी है कि एक्सरसाइज विल स्टार्ट फ्रॉम 1 ओके। एक्सरसाइज 1 दिसंबर से स्टार्ट होगी, तो अगले 14 दिनों के लिए ये आपने पोस्टपोन कर दिया। 14 दिन आपकी, सॉरी फॉर दैट, 14 दिन आपकी ऊर्जा लीक होना बंद हो गई।
अब 1 तारीख का आपने डेट डाला है, 1 तारीख के पहले, एक दिन पहले आपने अपनी डायरी देखी, अच्छा कल से एक्सरसाइज चालू करनी है, या 1-2 दिन पहले से आपने सोचा। अब अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो करिए, अगर फिर भी आपसे नहीं होती है तो फिर से डेट डालिए। ये एक्सपेंड, ऑलराइट, ये तरीका है। आपके माइंड में थॉट है, जॉब में आप रोज जा रहे हो, मुझे नौकरी में जा रहा हूँ, लेकिन यार एक भी दिन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे खुद का बिजनेस करना है, मुझे खुद का बिजनेस करना है। अब ये थॉट है ना, तो ये कंप्लीट कर पा रहे हो आप, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं हो रही जॉब छोड़ने की। आपकी हिम्मत नहीं हो रही जॉब छोड़ने की, नौकरी छोड़ने की। और जब आपकी हिम्मत नहीं हो रही नौकरी छोड़ने की, लेकिन रोज आप नौकरी पे जा रहे हो, मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे एक दिन नौकरी पे नहीं जाना, यानी कि ये विचार आपको खाए जा रहा है, आपकी पूरी ऊर्जा को लीक किए जा रहा है। इसको कंप्लीट करना जरूरी है, और ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो माइंड प्यूरिफाई होगा नहीं, यानी थॉट्स प्यूरिफाई होंगे नहीं, यानी कि आपका फोकस्ड ऊर्जा लगेगा नहीं। डेफिनेटली इसके लिए आप मेडिटेशन करना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपको अगर ये थॉट सता रहा है कि मैं एक भी दिन ऑफिस जाना नहीं चाहता, तो आप डेट डाल दीजिए आज, अभी, पूरा मनन चिंतन सोच समझ के कि आज 2020 है, 31 दिसंबर 2021 से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं खुद का बिजनेस करूंगा। डेट डाल दीजिए और कंप्लीट कर दीजिए। अच्छा फिर भी, अच्छा उसके बाद 2021 तक आप अपने आप को काम करने में लगाइए, और फिर आपको लगता है 2021 31 दिसंबर में भी आप नहीं कर पाएंगे ये, तो फिर से एक और डेट डाल दीजिए। दोस्तों कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बच्चे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं लेकिन उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्योंकि वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि मेरे पास मैसेजेस भी आए। तो मैं एक ही चीज कहूंगा आपको, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, लेकिन अगर पढ़ना जरूरी हो गया है, तो डेट डाल दीजिए कि मैं इस डेट को छोटा सा बिजनेस अपना स्टार्ट करूंगा, या मैं 12th के बाद स्टार्ट करूंगा, या मैं कॉलेज के बाद ये वाला बिजनेस स्टार्ट करूंगा, या इस बिजनेस की नॉलेज लेना शुरू करूंगा। तब तक नहीं, क्योंकि आज अगर आप पढ़ाई में भी मन नहीं लगा रहे हैं और बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों जगह आपका नुकसान हो रहा है। इसलिए दोस्तों, इस प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड थॉट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीशन। ये कंप्लीशन जरूरी है। जो भी काम पेंडिंग रहा, जो भी काम पेंडिंग रहा, वो आपकी ऊर्जा खाएगा। इसीलिए 2 ही तरीके हैं उसको कंप्लीट करने के। आज उसको कंप्लीट करना जरूरी है, तो पहला तरीका है तो उसको सारा का सारा फिनिश कर दो आज कर कुरा के, तो हो गया काम। लेकिन अगर नहीं हो सकता तो डेट डालो आगे की कि इस डेट को मैं ये काम करूंगा, या इस डेट को इस काम की शुरुआत करूंगा, ताकि इतने दिन आपकी ऊर्जा बच सके। क्योंकि ये कंप्लीशन इज लाइक मोबाइल में 50 एप्लीकेशन खुली हुई है, कंटिन्यू बैटरी खा रही है, राइट। रिश्तों में कई बार कड़वाहट बहुत सारी है, बहुत सारे रिश्तेदारों से कड़वाहट है। वो आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, आप उनके बारे में बुरा सोच रहे हो। लीकेजेस, किसी के घर में ही मम्मी पापा भाई बहन में से कोई ना कोई नेगेटिव है बहुत ज्यादा, या दादा दादी, या फिर कोई भी एक रिलेटिव नेगेटिव है। ऊर्जा लीकेज हो रही है, लीकेज हो रही है। कंप्लीट करना जरूरी है। अब उनको कह के कंप्लीट नहीं कर सकते, तो फॉरगिवनेस मेडिटेशन इज द बिगेस्ट टूल। और कैसे करना है फॉरगिवनेस मेडिटेशन, 2 दिन बाद बताऊंगा। 2 दिन बाद हम आपके साथ मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि दोस्तों आगे के 13 दिन में कम से कम 3 दिन या 4 दिन मेडिटेशन रहने वाला है। आप में से अगर किसी को लगता है मेडिटेशन इज द वेस्ट ऑफ टाइम, मेडिटेशन बोरिंग होता है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं आना या नहीं आना। बट दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू मेक मनी? आप में से कितने लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं? राइट, बहुत सारे लोग हैं, राइट। अच्छा, पैसा कमाने का आज का सबसे बढ़िया टूल क्या है पता है आपको? सबसे बढ़िया आसान तरीका, जो कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली जिसे कर सकती है, वो है इंटरनेट। यस, इंटरनेट। वो ही सोशल मीडिया, वो ही वेबसाइट्स डिजाइनिंग से लेके इंटरनेट से रिलेटेड ऑडियो वीडियो, सब कुछ। इंटरनेट से करोड़ों रुपया आसानी से घर बैठे बैठे सिर्फ एक लैपटॉप स्क्रीन के साथ और वाईफाई कनेक्शन के साथ आप में से कई लोग कमा सकते हैं। अब ये कई लोगों के माइंड में विचार आ जाता है, करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन इसके बारे में कोई जानना नहीं चाहता। इसके बारे में कई जानना नहीं चाहते। क्यों जानना चाहें? कहाँ से जाने, कैसे जाने, कैसे होगा? कंप्लीशन अगर नहीं करोगे तो ये विचार आपको हमेशा ये रहेगा, कैसे होगा, क्या होगा। दोस्तों 100% पर्सनालिटी कई लोग मेरे पास आते हैं डेवलप करवाने के लिए, लेकिन कई लोग पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए जितनी मेहनत करनी है नहीं करते। जिंदगी भर उनको अंग्रेजी नहीं आती, पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, ईमेल राइटिंग अच्छा नहीं है, सोशल मीडिया स्किल अच्छा नहीं है। कैसे करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, धीरे धीरे करूंगा सर, आज से मैं रोज यूट्यूब के 2 वीडियो देखूंगा सर, आज से मैं रोज 2 किताब पढ़ूंगा सर, हो जाएगा धीरे धीरे, और कभी नहीं होता है। लेकिन
इसको अगर एक कोचिंग प्रॉपर तरीके से लेके और अगले 6 महीने दिन रात अपनी जिंदगी के इस चीज पे लगा दिया तो पर्सनालिटी का हर एंगल आपका जबरदस्त डेवलप हो सकता है। लेकिन इंसान इसको कंप्लीट करना नहीं चाहता और पेंडिंग रखता है सालों साल। और प्रॉब्लम क्यों है, क्यों पेंडिंग रखते हो? क्योंकि आपका आदत ही नहीं है कंप्लीट करने का। तो पेंडिंग ही रहेगा हर चीज। आप अपने आप को चैलेंज ही नहीं करते। आप अपने आप को आप वही काम करते हो जो जरूरी है। आज बिजली का बिल भरना जरूरी है, आप बिजली का बिल भरने के लिए भले 2 घंटे लाइन में लग जाओगे कई जने, और आज बिजली का बिल भरवा के रहोगे आप, राइट? क्योंकि वो इमरजेंसी है, उधर 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये जो पर्सनालिटी डेवलप नहीं करने के कारण, अपने थॉट्स डेवलप करने के नहीं करने के कारण, आपकी स्किल आपको अंदर लाने के नहीं लाने के कारण, या इंटरनेट स्किल नहीं लेने के कारण जो लॉस हो रहा है, वो सारा लॉस आप में से कई लोगों को मंजूर है, क्योंकि आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो। लोग, यंगस्टर्स स्पेशली, प्यार मोहब्बत के रिश्तों में पड़ रहे हैं, ऑलराइट? अब वहां कोई उनको फ्यूचर नहीं है, लेकिन वो आजकल हर मूवी में दिखा रहे हैं ना, रोमांटिक सीन, कॉलेज में है, प्यार हो गया, एंड देन यही इसके लिए मर जाऊंगा, मार दूंगा। अब बहुत सारे अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं, लेकिन कंप्लीशन नहीं है, ना तो शादी हो पा रही है, ना कुछ और। एंड नाउ कंप्लीशन नहीं है, अनसर्टेनिटी में पूरा यंग जो आपका एज ग्रुप है, 18 साल से लेके 25 साल तक का पूरा जो 7 साल आपके जवानी के सबसे इंपॉर्टेंट 7 साल है, जिनमें आप सबसे ज्यादा स्किल्स अक्वायर कर सकते हो, जल्दी से जल्दी अक्वायर कर सकते हो और बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो। वो 7 साल आपने इनकम्प्लीशन में बिगाड़ दिए, और 25 साल के बाद अब आप डायरेक्शन लेस हो। क्या करूं? ऑलराइट माय डियर फ्रेंड, ये छोटे फन, छोटी खुशी के लिए अपने जिंदगी भर की खुशियों को आपको नहीं करना है। यू आर नॉट बोर्न टू बी ऑर्डिनरी एंड डू स्मॉल थिंग्स। आप इस दुनिया में पैदा हुए हो कुछ तो बहुत बड़ा, कुछ बहुत अद्भुत, कुछ बहुत ही जबरदस्त करने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? सो ये है कंप्लीशन दोस्तों। अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूं इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। हम लोग कल करेंगे सबसे पावरफुल मेडिटेशन जो कंप्लीशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है हमारी ट्विन हार्ट मेडिटेशन। हम लोग ट्विन हार्ट मेडिटेशन करेंगे और उसमें हर वो चीज कंप्लीट करते जाएंगे जो हमें जरूरी है। दूसरा, हम लोग अगले दिन, उसके अगले दिन करेंगे EFT। आपकी बॉडी में कई बार ब्लॉक्ड एनर्जी रह जाती है, आपके कई सारे एनर्जी सेंटर्स है, उन एनर्जी सेंटर्स में बहुत सारी एनर्जी ब्लॉक रह जाती है। उस ब्लॉक एनर्जी को कैसे निकालें और उस ब्लॉक एनर्जी का सदुपयोग कैसे करें, उसके लिए हम लोग EFT सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे फॉरगिवनेस मेडिटेशन, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है रिश्तों से रिलेटेड सारे हर्ट या तकलीफों को जिंदगी से निकालने के लिए। और आपको पता है, जितनी बार आप हर्ट होते हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए एक कंपनी का कोई CEO है, और CEO को कोई भी मुसीबत आई, क्या करेगा CEO? क्या वो खुद के ऊपर लेगा मुसीबत? नहीं। वो क्या करेगा? फाइनेंस की मुसीबत है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पे फेंकेगा। अगर सेल्स की मुसीबत है तो सेल्स डिपार्टमेंट में फेंकेगा। अगर वो मुसीबत HR डिपार्टमेंट की है तो HR डिपार्टमेंट को बोलेगा तुम लोग एक्शन लो, जल्दी से जल्दी इसको करो। या फिर अगर कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे फेंकेगा। इज दैट करेक्ट? CEO खुद तब तक मुसीबत नहीं लेगा जब तक ये सारे डिपार्टमेंट पूरी तरह से फेल हो गए और अब इनके हाथ में बात नहीं रही। एम आई राइट हो रहा हूं? ऐसे ही देश का प्रधानमंत्री है, उसको कोई भी मुसीबत आई तो वो सारे डिपार्टमेंट्स पे फेंकेगा, राइट? और तब तक फेंकता रहेगा जब तक वो फेंक सकता है। एम आई राइट हो रहा हूं? तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं, आपकी लाइफ का और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा CEO कौन है? आप खुद। और जब आप कहते हैं आप खुद आपकी जिंदगी के CEO, तो आप किसकी बात कर रहे हो? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का CEO है। ओके या कह दीजिए थोड़ा कॉन्शियस माइंड, थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड, ये ही आपकी जिंदगी के सबसे बड़े CEO हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड को बहुत बड़ा तनाव आया रिश्तों के कारण, पता है किधर फेंकेगा? हार्ट पे। पता है किधर फेंकेगा? किडनीज पे। पता है किधर फेंकेगा? बैक पे। पता है किधर फेंकेगा? घुटनों पे। आप उसको जिंदगी भर कंप्लीशन नहीं करने के कारण, या ये छोटी छोटी चीजें नहीं करने के कारण, मेडिटेशन नहीं करने के कारण इसको तनाव आया जा रहा है, आया जा रहा है, और आप सोच रहे हो तनाव आना मेरा किस्मत है। वो कहता है ठीक है, आने दो तनाव। जब तक मैं सब कुछ ठीक है और मेरी बॉडी तनाव ले सकती है। वो कभी कंधे पे तनाव फेंकता है, कभी हाथों पे तनाव फेंकता है। तो किसी को हाथों का रोग होता है, किसी को हार्ट का रोग होता है, किसी को किडनी का रोग होता है, किसी को घुटने का रोग होता है। और लास्ट में जाके जब ये सब जवाब दे देते हैं, तब वो ब्रेन पे आती है। और जब ब्रेन पे आती है तो ब्रेन कहता है भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। वो इतना लोड डाल देता है हार्ट के ऊपर कि हार्ट फेल हो जाता है। कट कट कट। दोस्तों, दिस इज द वे ब्रेन वर्क्स। आपको इस ब्रेन को समझना पड़ेगा। आप इसको तनाव
तनाव सबसे ज्यादा डैमेजिंग है। और तनाव आता है रिश्तों से, रिश्ते में तनाव इसलिए आता है क्योंकि कंप्लीशन नहीं करते। देखिए झगड़े तो होंगे रिश्तों में, मन मुटाव भी होंगे, लेकिन आप उसको दिल पे लगा के बैठ जाते हैं या आप उस इंसान से नफरत करने लगते हैं। आप अपनी ऊर्जा उस इंसान को दे रहे हैं जिसको डिजर्व नहीं करता या जिसको कोई परवाह नहीं है। और आप इसलिए क्योंकि आप ना तो फॉरगिवनेस मेडिटेशन कर रहे हैं और ना ही आप उसको फॉरगिव कर पा रहे हैं, ना ही उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। आप जिंदगी भर कह रहे हैं मैंने उसका अच्छा किया और उसने मेरा बुरा किया, उसने मेरा बुरा किया। आप हर किसी को बोल रहे हैं, आप उसका नाम आते ही आप आग बगला हो जा रहे हैं, आप पूरा अनकंफर्टेबल हो जा रहे हैं। अनकंप्लीशन हो गया। अब माइंड पे ये तनाव है, माइंड कहेगा तनाव गो टू हार्ट, तनाव गो टू किडनी, तनाव गो टू ब्लड, तनाव गो टू यू नो दिस, एंड बॉडी के सारे रोग यहीं से ओरिजिनेट होंगे। आप ही आपकी जिंदगी में सारे रोगों को इनवाइट कर रहे हो, आप ही आपकी जिंदगी में सारी अच्छाइयों को इनवाइट कर रहे हो। माइंड जितना ज्यादा प्रसन्न रहेगा, माइंड कहेगा हार्ट पे जा, हार्ट में थोड़ा बहुत ब्लॉकेज भी होगा तो हार्ट का ब्लॉकेज खुल जाएगा अपने आप ही। दोस्तों मैंने देखा है, मैंने समझा है और मैंने खुद प्रैक्टिकली से एक्सपीरियंस किया है कि जब आप लोग अपने माइंड को प्रसन्न रखते हो तो रोग ठीक हो सकते हैं। मैं प्राणिक हीलर हूं और मैंने काफी सारे प्राणिक हीलर्स के साथ समय बिताया है। हालांकि मैंने कभी भी प्राणिक हीलिंग को उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है। बेसिक प्राणिक हीलिंग, एडवांस प्राणिक हीलिंग, आर्हाटिक योगा तक मैंने सीखा है, लेकिन उसको उस लेवल पे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत समय लगता है। एंड उसके लिए मतलब मुझे सब छोड़ के फिर हीलिंग 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 ही करना होगा, जो कि मैंने नहीं चुना। मैंने कहा ये मैं करता हूँ और जितने भी हीलर्स हैं उनको, उन तक आप लोगों का संदेश पहुंचाता हूँ या उन तक उनका संदेश आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। प्राणिक हीलिंग एक ऐसी विद्या है जिसमें कि एक हीलर दूर से बैठ के आपको ऊर्जा देके हील कर सकता है। कहीं पे भी बैठा हुआ, इंडिया नहीं वर्ल्ड में कहीं पे भी इंसान बैठा हो, यहां से ऊर्जा देके उसको हील किया जा सकता है। अच्छा, प्राणिक हीलिंग इज नॉट अ ऑल्टरनेट ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस का जो काम है वो मेडिकल साइंस करता रहे, लेकिन साथ साथ में आप ऐसी हीलिंग ले सकते हो। लेकिन ये क्यों बता रहा हूं आपको मैं, ये इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि जब किसी दूसरे की थॉट से आप कहीं दूसरी जगह बैठे हुए हील हो सकते हो, एंड जटिल से जटिल रोग, मैंने देखा है थॉट्स का पावर। तो दोस्तों जब आप दिन भर किसी और थर्ड पार्टी के लिए, आपके किसी और रिलेशन वाले के लिए दिन भर या साल में एक दिन भी तनाव लेते हो, तो उसके कारण आप अपने आप को बीमार भी 100% कर सकते हो। सो दोस्तों कंप्लीशन जरूरी है। ऐसा कोई चीज आपके आसपास ना रहे जो आपको तनाव दे रहा हो। गंदगी तनाव देती है, नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव चीजें, पुरानी चीजें, खंडित चीजें, टूटी हुई चीजें, कलर कम, लाइट कम तनाव देती है, नहीं होनी चाहिए। टीवी में ऐसा एक भी प्रोग्राम नहीं देखना है जो तनाव देता है। आप कहते हैं नहीं नहीं सर, टीवी देखने के बाद तो तनाव आता ही नहीं है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ। 14 साल का जब एक बच्चा होता है ना, आज के जमाने में 14 साल की उम्र में एक बच्चा कम से कम 1400 मर्डर देख चुका होता है। 14 साल का एक बच्चा कम से कम 1400 मर्डर देख चुका होता है, 1400 रेप देख चुका होता है, और पता नहीं कितने ही ज्यादा झूठ, चीटिंग एंड नेगेटिव चीजें देख चुका होता है। और क्या आपको लगता है वो सारी चीजें माइंड पे इम्प्रिंट नहीं डाल रही होगी? सोच के देखिए एक बार के लिए। और ये तो 1400 तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। कोई कोई लोग तो एक महीने में 30-30 मूवीज देख लेते हैं या 30-30 सीरियल देख लेते हैं या पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं। तो ये आंकड़ा शायद बहुत ज्यादा हो सकता है। मैंने जो सुना था तो एक्चुअली 14,000 सुना था, बट आई डिडंट बिलीव इट। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 1400। इतने मर्डर आपने अपनी आंखों से देखे, इतने अलग अलग तरीके से मर्डर करने के तरीके बच्चे ने देखे। आई एम टेलिंग यू, ये सब चीजें आपके सबकॉन्शियस में बहुत गहरा असर डाल रही है। यू डोंट नो व्हाट इट इज। आई नो मैं बहुत सटली बात कर रहा हूँ। शुरू के 5-7-10 दिन बहुत ऊर्जा आपने प्रोग्राम में देखी। अब जो समझने वाली गहराई वाली बातें कर रहा हूँ, और गहराई वाली बात जब करते हैं तो यंगस्टर सबसे पहले बोर होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बोर करने के लिए या आपका समय वेस्ट करने के लिए ये चीज़ें नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी से समझ गए तो मैं आपको वादा करता हूँ 25-30 साल की एज तक, जब आप में से अगर कोई 18 साल का है तो 25-30 साल की एज तक आप जब तक पहुंचोगे, यू विल बी ए रॉक स्टार। और इसके बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ। मेरी टीम में
सारी टीम मेरी यंग टीम है, ऑलराइट। इसमें से शेखर मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाइज इन माय टीम। जब 19 साल का ये लड़का था, तो 19 नहीं 17 साल का जब ये लड़का था, तो अजमेर में मेरा एक प्रोग्राम हुआ और इसी टॉपिक के ऊपर हो रहा था। इसको बहुत इंटरेस्ट आया प्रोग्राम में, इसने बहुत देखा और इसने कहा यार मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ पता नहीं उससे तो मेरी ग्रोथ होगी नहीं होगी, ये सारी चीजें अगर मैंने सच में सीखी तो मेरी ग्रोथ निश्चित है। अब इस बंदे ने मेरी टीम से बात की, मुझे सर की टीम में सर के साथ जुड़ना है। मैंने कहा मेरे पास तो खैर टीम ने उसको बच्चा समझ गया, अरे बेटा थोड़े दिन बाद करना आप। उसके बाद मेरा जयपुर में प्रोग्राम हुआ, हम लोगों ने देखा ये लड़का अजमेर से आया है, इसने पूरा अटेंड किया 2 दिन फीस दे के, 2200 रुपए का फीस था उस समय, 2200 रुपए का फीस देके इसने 2 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मेरे माइंड में रजिस्टर नहीं हुआ। उसके बाद हमारा जयपुर में तीसरा प्रोग्राम हुआ, तो इसका फोन आता आगे होके, सर मैं वॉलेंटियर बन सकता हूँ क्या इस प्रोग्राम के लिए? अब वॉलेंटियर के लिए क्यों मना करूंगा मैं, क्योंकि हमें भी लोग चाहिए होते हैं। हाँ हाँ डेफिनेटली आप बन सकते हो। ये आया वॉलेंटियर के लिए खड़ा हो गया, दूसरी बार आया वॉलेंटियर के लिए खड़ा हो गया, तीसरी बार आया वॉलेंटियर के लिए खड़ा हो गया। अब मैं हर बार जब भी देखूं तो इसका हंसता हुआ चेहरा, मैं जब भी जितने भी मेरे जयपुर में प्रोग्राम हुए स्माइल करता हुआ इसका फेस, आई एम एंटरिंग इन द प्रोग्राम। मैंने कहा ये बच्चा कौन है, 17-18 साल का बच्चा। एक दिन मेरा प्रोग्राम चल रहा था और प्रोग्राम के बाद अब मेरी भी बातचीत होने लग गई, मैंने भी इससे। एक दिन बोलता है सर आपके साथ जुड़ना है। क्या करूं सर? लंच में बोलता है मुझे सेल्स सीखना है, आपके साथ जुड़ना है। मैंने कहा आ जाओ पूना, कैजुअली मैंने बोला। मैंने कहा लेकिन करते क्या हो आप? बोला मैं 12वीं में हूँ सर। मैंने कहा तो फिर तो अभी पढ़ाई पूरी करो, फिर बाद में आ जाना एक बार। एंड ये लड़का एकदम से जॉब छोड़ के, मतलब सॉरी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके एक दिन मुझे फोन करता है, सर मैं पढ़ाई छोड़ दी है और मैं पुणे आना चाहता हूँ, कब आऊँ सर? आई वॉज लाइक शॉक्ड। मैंने कहा व्हाट द हेल इज दिस। लेकिन एकदम से ये बंदा, मैंने कहा अब मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया। ये बंदा आया, मैंने इसका 3-4 महीने खतरनाक इम्तिहान लिया। मैंने कहा ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, कभी रात में काम, कभी सुबह काम। इसने हंसते हंसते हर चीज की। मैंने कहा नाउ यू आर क्वालिफाइड टू बी अ पार्ट ऑफ माय टीम। एंड जब वो मेरी टीम में आ गया, आई एम टेलिंग यू आज की डेट में वो 19 साल का है, लेकिन मुझे लगता है पिछले 8 महीनों में उसने हर महीने एवरेज 1 लाख से ज्यादा रुपया कमाया होगा। That's the beauty. That's the power when you understand, number one, universal signal. Number two, when you believe in, purification. 17-18 की एज में वो मर्डर या टीवी पे नेगेटिविटी देखने या सिनेमा में नेगेटिविटी देखने की जगह अगर आपने राइट चीज कर ली, तो मैं जितने भी लोग यहाँ पे 17-18 साल के हैं, मैं कहता हूँ 25 साल की एज तक आप बहुत अलग हो जाओगे एंड यू विल बी ए रॉक स्टार। एम आई राइट और रॉन्ग दोस्तों? This is such a magical thing. I'm not telling you just to impress. I'm here to tell you because this is working. प्यूरिफिकेशन के लिए आप थोड़ा पढ़िए, थोड़ा रिसर्च कीजिए और देखते जाइए कि क्या क्या चीजें प्यूरिफाई कर सकती है। दोस्तों आप में से कितने लोग इसको और ज्यादा डिटेल में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? आप में से और कितने लोग हैं जो सच में इस चीज को अनुभव करना चाहते हैं और इसको और ज्यादा समझना चाहते हैं? तो मेरी जो 3 दिन की रिट्रीट हो रही है, 30 सीट ही है, आई नो सबको मैं नहीं अलाउ कर सकता, लेकिन 3 दिन की रिट्रीट में सिर्फ 45 सीटें। आप में से जितने भी लोग आए जल्दी से जल्दी उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए और जल्दी से जल्दी आप आइएगा। 3 डेज में यू विल अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट इन मच डेप्थ, जहाँ पे आप सुबह 5 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक या 12 बजे तक या 1 बजे तक आप कंटिन्यूअसली ये सारी चीज़ें मेरे साथ एक्सपीरियंस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जनरली 5 या 6 दिन का इनको रखना चाहते हैं, लेकिन उसमें फिर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और काफ़ी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड चूंकि ये बाहर एक रिसोर्ट में है, तो आपका रहना और खाने का जो है वो ही फीस हम लोग ले रहे हैं। वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, ऑलराइट? सो मेक श्योर आप में से हर एक आदमी जितने भी पॉसिबल हो और जल्दी से जल्दी कीजिएगा। आपके लिंक पे रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है उसी पेज पे अपलोड कर दिया गया है, द थिंक रिच। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, आई थिंक 2-3 अनाउंसमेंट है। हाँ सो दोस्तों ये कंप्लीशन जो है ना, ये बहुत चीज है इसमें। कंप्लीशन ऑफ ड्यूटीज, कंप्लीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंप्लीशन जो भी आपकी लाइफ में रुका हुआ काम है, पिछले काफी दिनों से कोई चीज आपके माइंड में अटकी हुई है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे एडवेंचर ट्रिप पे जाना है, कंप्लीट। ये मत देखिए कि वो चीज मैं 10 साल बाद करूंगा, 15 साल बाद करूंगा। आपकी ऊर्जा लॉस होती रहेगी और आपको समझेगा, आपको लगेगा कि आप ऑर्डिनरी इसलिए लग गए क्योंकि आप लकी नहीं है, जबकि आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते थे अगर आपने कुछ चीजें छोटी छोटी समझ ली तो। ऑलराइट, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई जस्ट वांट टू सी द कमेंट्स इन द सेक्शन। कम ऑन, जल्दी से मुझे बताइए, हाउ यू फीलिंग एवरीबॉडी, हाउ यू फीलिंग? फास्ट टेल मी।
सर मैं सच में कुछ करना चाहता हूं पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करने के लिए इकोनॉमी इशू पर पड़ रहा है, सो क्या करूं? ऑलराइट दोस्तों, इकोनॉमिक इशू किसके पास नहीं होगा, पहले ये बताइए। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपके पास आज इकोनॉमिक इशू नहीं है और फिर आपने कुछ बड़ा कर लिया, मतलब आप मुकेश अंबानी के फैमिली में पैदा होकर कुछ बड़ा कर लिया, तो क्या तीर को मार लिया? आज इकोनॉमिक इशू नहीं है, अब क्रिएटिविटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, मेरी जिंदगी का बेस्ट तभी आया जब मेरे प्रॉब्लम में रहा हूं, और जैसे ही मेरे पास अच्छा पैसा आ गया, मैं कंफर्टेबल हो गया, और मैंने हमेशा उस समय कुछ भी नया नहीं कर पाया ज्यादा। लेकिन मेरा जिंदगी का बेस्ट तब आया जब पैसों की कमी थी, क्योंकि जब पैसों की कमी है तो अब आगे तो बढ़ना है, भूख चाहिए। आपके पास पैसा नहीं चाहिए, आपको आगे बढ़ने के लिए भूख चाहिए, भूख। भूख कम है तो आप एक्सक्यूज दोगे, सर पैसे की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा, सर देखो बूढ़ा हो गया इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा, सर देखो अभी तो मेरी है ना, मैं छोटा हूं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा, सर मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा। सर जब भूख की कमी होती है ना आदमी में आगे बढ़ने के लिए, आपको भूख चाहिए। आर यू हंग्री? आर यू हंग्री फॉर ग्रोथ? अगर आप ग्रोथ के लिए हंग्री हैं तो ये पैसे की कमी आपको ज्यादा दिन नहीं रोक सकती। यस मानता हूं थोड़े दिन रोकेगी, लेकिन इसको आप हमेशा थैंक यू बोलोगे आगे जाके कि पैसों की कमी थी इसलिए मैं क्रिएटिव होके ये काम कर पाया। ऑलराइट दोस्तों, पैसे की कमी नहीं थी मेरे पास 2010 में जब मैं ये बिजनेस किया था, ट्रेनिंग का शुरुआत किया था। अब पहले तो सैलरी आती थी 35,000 रुपए की, अब एकदम से पैसा आना बंद हो गया अकाउंट में। अब क्या करोगे? आपने नौकरी छोड़ दी है, पैसा आना बंद हो गया है। मैंने कहा यार बिजनेस करना है लेकिन मार्केटिंग का भी पैसा चाहिए, वेबसाइट भी बनाना है तो उसका पैसा चाहिए, कहां से आएगा? अपने पास तो पैसा है ही नहीं, घर से ले नहीं सकते, घर पे भी नहीं था, घर पे नहीं ले सकते, दोस्तों से नहीं ले सकते, दोस्त भी इतने सॉलिड कोई नहीं थे कि जो लाख 2 लाख 5 लाख दे दे। मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, और ज्यादा ऊर्जा से काम करना पड़ेगा। ऊर्जा से काम किया, क्रिएटिविटी से काम किया, तो मुझे एक पहला जो ट्रेनिंग असाइनमेंट मिला 25-30 बच्चों का मिला। मैंने उन 25-30 बच्चों में इतनी जान से ट्रेनिंग दी कि 30 दिनों की, सॉरी वो मुश्किल से 12 दिनों की ट्रेनिंग थी। 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद हर एक बच्चा उनमें से आया, बोला सर ये वाली ट्रेनिंग तो हमें अपने मम्मी पापा सबको दिलवानी है सर, ये ट्रेनिंग तो घर घर में पहुंचनी चाहिए। वो बच्चे आके मुझे बोले। मैंने कहा यार सच बता रहे हो? यस। तो मैंने कहा मेरा आइडिया ये है कि आपके सभी परिवार वालों को मैं ये ट्रेनिंग फ्री देना चाहूंगा, लेकिन खाना पीना उनका या रहना जो है वो। तो उन बच्चों ने क्या किया, एक हॉल बुक किया। सबने, उन बच्चों ने 500 रुपए उनके पेरेंट्स से, घर वालों से या दोस्तों से उन्होंने फीस ली, ताकि उस हॉल का खर्चा दे सकें, ताकि उस हॉल के अरेंजमेंट कर सकें और उनके लिए नाश्ता खाना जो भी जरूरी था वो कर सकें। उन बच्चों ने हॉल का इंतजाम किया, ट्रेनिंग ली, सब कुछ किया, और 80 लोगों का, मेरा 80 लोगों का पेड प्रोग्राम 500 रुपए दे के 40,000 रुपए आए। उसमें से 5,000 10,000 शायद मेरे पास बच भी गए उसमें से, और बच्चों ने कहा सर यू डिजर्व मच हायर देन दिस। दोस्तों जब पैसा नहीं होता ना तो जान डालनी पड़ती है, जब पैसा नहीं होता है तो भूख दिखानी पड़ती है, जब पैसा नहीं होता तो फोकस ज्यादा करना पड़ता है, जब पैसा नहीं है तो 18 घंटे काम करने की काबिलियत आपके अंदर है। एंड ये स्टॉप रोना बंद कर, साला पैसा नहीं है आज के बाद। पैसा क्या, पहले दिन से लोग, भगवान कहेगा देख तेरी तेरी जिंदगी अच्छी बनानी है, ये ले पैसा अब कुछ बड़ा कर। ऐसा होगा तेरी जिंदगी में कभी? आज तक कोई नहीं मिला मुझे जो कहता है भूपेंद्र सिंह राठौड़ कहां थे इतने दिन, 25 लाख का तुम्हारा चेक तैयार पड़ा है इतने सालों से। 25 लाख खुद कमाना पड़ता है, क्रिएटिविटी से कमाना पड़ता है, फोकस से कमाना पड़ता है, हार्डवर्क से कमाना पड़ता है, नई नई चीजें ला के कमाना पड़ता है। और कभी कुछ सीखने का पैसा नहीं है तो बिना किसी को सीखे एकलव्य बन के कमाना सीखना पड़ता है। दोस्तों एक्सक्यूज नहीं दो यार, ओके? आप में से हर एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। सो दोस्तों कल का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कल हम लोग सीखेंगे ट्विन हार्ट मेडिटेशन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन है जो कि मैंने अपनी जिंदगी में सीखी है। और ये मेडिटेशन आप में से हर एक इंसान को ध्यान से करनी है, अपने पूरे परिवार वालों के साथ करनी है। एंड इसका मैं रिकॉर्डिंग भी आपको उसके बाद दूंगा, ताकि आप में से हर एक आदमी हर रोज इसको कर सके। दोस्तों ये आज 14वां दिन का सेमिनार हम लोगों ने कंप्लीट किया है। 14वां दिन हमने बात की द पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन पे, 13वें दिन हमने बात की
यूनिवर्सल सिग्नल्स के ऊपर सिग्नल देता है। हो सकता है ये सेशन आपके लिए सिग्नल हो कि अपनी भूख बढ़ाइए। पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन, स्पेस प्यूरिफिकेशन, घर में जितनी अच्छी चीजें आप कर सकते हो, घी का दिया जलाइए, साफ सफाई रखिए, अपने वॉलेट को ठीक से रखिए, अपने पैसे की जगह ठीक से रखिए, आपके ऑफिस को साफ सुथरा रखिए, रिलेशनशिप में कंप्लीशन कीजिए, जिसको कमिटमेंट कर दिया उसको कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट नहीं कर सकते तो उसके लिए बात कीजिए। एक जाते जाते एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक इंसान था, और ये मजाक में लीजिएगा, इसका लिटरल वो मत कीजिएगा, लेकिन कंप्लीशन का बहुत बढ़िया एक स्टोरी है। तो एक बार सेठ धनी राम थे, धनी राम जी ने मनी राम जी से पैसा ले लिया था। ओके, धनी राम ने मनी राम से पैसा ले लिया था, एंड धनी राम ने मनी राम को गारंटी दी थी कि हे मनी राम, मैं तेरे को 20 नवंबर 2020 को पैसा दे दूंगा। ऑलराइट, मनी राम ने कहा ठीक है धनी राम, 1 लाख रुपए की बात थी। अब 19 तारीख की रात को 2 बजे ओके, सेठ धनी राम अपने रूम में टहल रहा है। ओके, रात को 1:30-2 बजे बीवी की आंख खुली। बीवी ने आंख खुलते ही देखा, अरे मेरा पति रात को 2 बजे तक सो नहीं रहा है, क्या हो गया? उससे पूछा, अरे क्या हो गया, तुम अभी तक टहल क्यों रहे हो और नींद क्यों नहीं आ रही तुम्हें? और धनी राम के चेहरे पे टेंशन देखी बीवी ने। तो धनी राम ने बड़े ही उदासी से, अरे कल 20 तारीख है, सेठ मनी राम से पैसा लिया था और उसको बोला था कि 20 तारीख को पैसा दूंगा, लेकिन पैसा अरेंज नहीं हुआ। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कल मैं क्या करूंगा, वो मुझे खा जाएगा, गालियां देगा, ये करेगा वो करेगा, यू नो तो वाइफ कहती है, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात, एक काम करो, मैं हैंडल करती हूँ, आप जाके सो जाओ। धनी राम की वाइफ ने फोन उठाया, मनी राम के घर पे फोन खड़खड़ाया। मनी राम के घर ने फोन रात को देखा, ओ मनी राम ने, सेठ मनी राम का मोबाइल उठाया। मनी राम ने बोला, हेलो, हाँ मनी राम जी, मैं धनी राम की वाइफ बोल रही हूँ, कैसे हैं आप? अरे भाभी जी, रात को 2 बजे क्या बात है, इतना सब कुछ ठीक ठाक तो है, इतनी लेट कैसे कॉल किया? अरे वो लेट इसलिए कॉल किया क्योंकि मेरे पति कल 20 तारीख है और आपको 1 लाख रुपए आपसे जो उधार लिए थे वो कल देने वाले थे सुबह। बोला हाँ, लेकिन वो पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ है, थैंक यू सो मच, एंड फोन रख दिया। अब सेठ धनी राम तो आराम से सो रहा है, लेकिन मनी राम रात भर जाग रहा है। ऑलराइट, खैर दोस्तों मजाक की बात है, लेकिन कंप्लीशन करने के बाद नींद आराम से आ गई। कंप्लीशन करने, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन भी ऐसी आ जाती है कई बिजनेसमैन के सामने जहां पे पैसा लेना पड़ जाता है, और कई बार चाहते हुए भी उस डेट पे आप पैसा दे नहीं पा रहे। उस केस में फेस द पीपल एंड बी ऑनेस्ट विद देम, टेल देम द ट्रूथ। कई बार एक एम्प्लॉई है और वो आपके साथ काम कर रहा है और आप उसको तरीके से डील नहीं कर पा रहे हो या सच्चाई नहीं बता पा रहे हो, जिसके कारण आप भी बेचैन हो, वो भी बेचैन है। टेल देम द ट्रूथ। कोरोना के कारण आप किसी की सैलरी नहीं दे पा रहे हो, डोंट जस्ट मेक श्योर दैट वो लोग परेशान होते रहे और गलत सोचते रहे। उनके उस चीज को कंप्लीट कीजिए। कंप्लीशन इज द बिगेस्ट वे ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्योंकि कंप्लीशन करते ही माइंड प्यूरिफाई हो जाता है, माइंड शांत हो जाता है, माइंड से गंदगी निकल जाती है, गार्बेज निकल जाता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। सो द की फिलॉसफी ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस वर्कशॉप दोस्तों, इज सिंपल। क्या है? इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। दोस्तों ये आप लोगों को ये देने का हम लोगों ने एक छोटा सा दिवाली का तोहफा या नए साल का तोहफा इसे मान लीजिए, इसको देने का आप लोगों को एक सिलसिला चालू किया है। मेरी एक ही उम्मीद है आप लोगों से, बस इस तोहफे को सहेज के रखिएगा, इसका वैल्यू कीजिएगा, इसको बहुत इज्जत दीजिएगा। ये सारी लर्निंग्स जो फ्री में आ रही है, ये फ्री नहीं है दोस्तों। मैं 15,000 रुपए में इस ट्रेनिंग सेशन को, सिर्फ 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन होता था और 15,000 रुपए एक एक आदमी से चार्ज करता था, और आज की डेट में 15,000 से कहीं ज्यादा की वैल्यू मैंने इस सेशन में आपकी जिंदगी में ऐड की है। क्योंकि अभी ये जब 27 दिन का हो रहा है तो काफी एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कि उन 2 दिनों में हो नहीं सकते थे, जैसे ये कंप्लीशन का कई बार टॉपिक नहीं होता था, वो सब इसमें मैं आपके लिए लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं ज्यादा वैल्यू है दोस्तों, इसका रिस्पेक्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वैल्यू शेयर करना है। या तो आप उन्हें सिखाइए, और अगर आप उनसे नहीं सिखा सकते तो आप अगली जो वर्कशॉप 1,08,000 लोगों की होने वाली है जनवरी में, उसमें उनको जरूर लाइए। दोस्तों आपको और मुझे मिलके इस देश को बदलना है। इस देश को बदलने के लिए हमें जो गार्बेज लोगों के माइंड में चल रहा है, फालतू का स्ट्रेस जो दुनिया ले रहे हैं, जिस स्ट्रेस को लेने की कोई जरूरत नहीं है, जिस तनाव को लेने की 1% भी जरूरत नहीं है, वो तनाव का बोझ सर पे लोग लेके घूम रहे हैं, और इनोसेंट लोग लेके घूम रहे हैं, क्योंकि उनके एजुकेशन सिस्टम में अंग्रेजों ने ये डालने ही नहीं दिया या पॉलिटिशियंस ने ये डालने ही नहीं दिया। क्योंकि अगर हर आदमी इस तरह से सोचने लग जाएगा तो आई थिंक
स्वर्ग बन जाएगा, राम राज्य बन जाएगा, हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे, आतंकवाद रहेगा नहीं, कई सारे चैलेंजेस हट जाएंगे। और ये लोग चाहते हैं कि फूट डालो, राज करो, हिंदुओं को मुसलमान से लड़वाओ और इस तरह से धीरे धीरे सभी को लड़वाते रहो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहो। एंड ये लोग बैठ के कुर्सियों पर राज करते हैं एंड देश खोखला होता जाता है। दोस्तों, आप और मैं देश के सिपाही तो नहीं है, हमें सरहद पे तो नहीं लड़ना, लेकिन हमें अपने परिवार के आसपास, अपने घर के आसपास के लोगों के लाइफ से तनाव दूर करना है। एंड आप में से हर एक आदमी इस चीज़ से सहमत होगा कि ये वर्कशॉप जब से आप करने लगे हैं, आपका तनाव कम हुआ होगा 100%। प्लस आपने ग्रोथ के लिए काफ़ी सारे टूल्स इसमें अभी तक सीख लिए हैं दोस्तों। ऑलराइट, तो अगर आप सच में इसे देश के बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारी टीम से जुड़िए, हमारे वॉलंटियर बनिए, ताकि हम अगली बार सब लोग मिलके, क्योंकि मैं लिमिटेड पैसा ही इसमें लगा पाऊंगा, 25 लाख रुपए तक। अब मैंने अनाउंसमेंट किया है कि 25 लाख रुपए मैं इसके मार्केटिंग में किसी भी तरह से लगाऊंगा। अगर आप लोग हमारे वॉलंटियर बन सकते हैं तो वॉलंटियर बनने का फॉर्म जरूर भरिए। फॉर्म आपको जो ये learn.askbsr.com/thethinkrich है, इसी पे नीचे हाउ टू बिकम अ वॉलंटियर वो फॉर्म होगा, वो आप भरिए। आप इसी के साथ अगर इसके लिए अगर आप वॉलंटियर नहीं बन सकते या वॉलंटियर बनते भी हैं तो भी अगर आप फाइनेंशियली इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि आप अपनी मर्जी से इसके लिए जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, मैं कहता हूँ मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा उसके साथ साथ जो भी आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे वो सभी पैसा इसी वर्कशॉप को 1,08,000 लोगों तक जनवरी 3 से लेके जनवरी 15 तक इसको पहुंचाने में लगेगा। ऐसे ही दोस्तों, आप में से कई लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे और आपको ये बिजनेस करने का बहुत बड़ा इच्छा होगा, लेकिन आप बिजनेस कर नहीं पा रहे होंगे और बिजनेस कर नहीं पा रहे क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सा बिजनेस करें। तो इंटरनेट का बिजनेस सबसे इजी बिजनेस है, सबसे आसान बिजनेस है। उस बिजनेस को कैसे करें, अपने लैपटॉप और वाईफाई कनेक्शन से कितना बड़ा बिजनेस आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो 22 नवंबर को संडे के दिन सुबह 11 बजे से 1 बजे तक जूम पे मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ। 1000 सीट लिमिटेड है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए learn.askbsr.com/thethinkrich, और राइट, इस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो रजिस्टर कीजिए और लकी 1000 लोगों को ये चांस मिलेगा फ्री वेबिनार अटेंड करने का दोस्तों। राइट, सो दैट इज अनदर थिंग। तीसरा, मैंने कहा रिट्रीट मेरा जो हो रहा है, आप में से हर एक आदमी रिट्रीट का रजिस्ट्रेशन लिंक अभी ओपन हो गया है, उसका भी लिंक learn.askbsr.com/thethinkrich पे रिट्रीट का रजिस्ट्रेशन लिंक है। ऐसे ही अगर आप में से किसी को भी मुझसे कोई भी सवाल पूछना हो तो वो सवाल भी आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने द्वारा। दोस्तों, आखिरी 1 मिनट आपका और लूंगा ताकि मैं आप लोगों को 2 चीजों से बता सकूं। एक, अगर आप लर्न डॉट ये जो थिंक रिच वाला द थिंक रिच जो पेज है हमारा, उस पे जाएंगे तो आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने आज पहली बार ये वेबिनार अटेंड किया हो, लेकिन दोस्तों ये जो पेज है इसको आप रोज देखते रहें, रोज अपडेट होते रहेंगे। कभी ये मत पूछिए अरे सर मुझे कुछ करना है लेकिन मैं कैसे करूं, मुझे आपके प्रोग्राम का डिटेल नहीं मिला, मुझे अगले प्रोग्राम में रजिस्टर करना है, पब्लिक स्पीकिंग में रजिस्टर करना है। पब्लिक स्पीकिंग का सेमिनार अगले 4 दिन है, आज कल परसों तरसों, जो अभी इस सेमिनार के बाद, इस सेशन के बाद तुरंत स्टार्ट होने वाला है। मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन पे फॉलो करना है। आपको मेरा गेटिंग अहेड स्टेइंग अहेड कोर्स बोनस में अभी तक नहीं मिला है तो उसमें रजिस्टर करने का प्रोसेस है। अप्लाई टू बिकम अ वॉलंटियर, तो फिल दिस फॉर्म, इस बटन पे क्लिक करके आप फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ई बुक वगैरह अभी तक नहीं मिली है और आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाए हैं तो ये स्टेप फॉलो कीजिए और बुक के लिए क्लेम कीजिए। अगर आप में से किसी को भी मेरे अपकमिंग वेबिनार के लिए और रजिस्टर करना है तो सारे अपकमिंग वर्कशॉप जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं उन सभी की लिंक और डेट्स और टाइमिंग्स आप लोगों को यहाँ दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप जो है वो हो रही है, उसके अलावा डिजिटल कोर्स एकेडमी के ऊपर जो वेबिनार है हाउ टू मेक मनी एंड ऑनलाइन, ये सभी चीज़ें आपके लिए यहाँ हैं। प्लस जो रोज मैं सेशन कर रहा हूँ उनकी समरी भी आपकी यहाँ पे आपकी अपलोड हो रही है, तो आप इन समरीज को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे 10वें सेशन, 12वें सेशन। That is one thing. And now final thing दोस्तों, today's lucky winners. Okay, today's lucky winners. Lucky winners, हर रोज हम लोग 3 लकी विनर्स मिलाते हैं। आप भी लकी विनर्स बन सकते हैं। आपको सिर्फ 2 छोटे छोटे काम करने, इंस्टाग्राम पे मेरे आपको जाना है, आज के प्रोग्राम का फीडबैक शेयर करना है और 2 हैशटैग के साथ वो फीडबैक शेयर करना है। पहला हैशटैग है अब बड़ा सोचेगा इंडिया, और 2000% अब बड़ा सोचेगा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा सोचेगा अब इंडिया, एंड एट द सेम टाइम द थिंक रिच इंडिया, थिंक रिच इंडिया। ये दोनों हैशटैग जो इस स्क्रीन पे इसे इस्तेमाल करके फीडबैक शेयर कीजिए। आज के लकी विनर्स को मिलता है हमारा डिजिटल कोर्स अकेडमी
एकेडमी रीलोडेड, डिजिटल कोर्स एकेडमी रीलोडेड, ये नया कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो पहले इसका एक वर्जन था लेकिन अभी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करके उसको अपग्रेड करके वी आर लॉन्चिंग इट, वी हैव लॉन्च्ड इट। इनफैक्ट 40,000 से ज़्यादा का ये वैल्यू है जो कि इन लकी विनर्स को मिलता है। इनके लिए एक बार जोर से सेलिब्रेशन। हर्षित, आपका आईडी है IG@harshitgaur9548, IG यानी इंस्टाग्राम आईडी, कालिंदी दलाल एंड प्रिया। ऑलराइट, सो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी एंड एंजॉय दिस। तो आप में से हर एक आदमी ये लकी विनर बन सकता है दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा सेलिब्रेशन करते हैं और आज का वेबिनार यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। लेट्स झूठियां कसमां तू खावे, कर दिया फेक तू प्रॉमिस, असानू रब ही बचावे तेरे ते तेरे। Wait a minute. Yo, yes. Now we are going to have. All right, let's celebrate everybody and let's enjoy for next couple of seconds, and उसके बाद तुरंत हम मिलेंगे पब्लिक स्पीकिंग के वेबिनार में। आप पब्लिक स्पीकिंग का वेबिनार भी YouTube पे ही ज्वाइन कर सकते हैं। नया लिंक जनरेट होगा, आप मेरे चैनल पे आइएगा एंड इसी YouTube चैनल पे आपको पब्लिक स्पीकिंग का वेबिनार लाइव मिल जाएगा अब से 5 Good night everybody and thank you so much. God bless you. Take care. Bye bye.